गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट 2 क्लास पहले हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बेटा, और उस चैप्टर में बेसिकली हमने 2 क्लास अब तक बेटा लिए हैं आज से पहले हमने, और उसमें बेटा हमने बात की बायोट-सावर्ट लॉ की। और बायोट-सावर्ट लॉ की बेटा हेल्प से हमने एक लॉन्ग वायर, एक शॉर्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, और बेटा हमने पढ़ी एक लूप की फील्ड बेटा। तो बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से बेटा हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एक वायर की और एक लूप की, जैसा कि पिछले 2 क्लास में हमने देखा। लेकिन मान लीजिए अगर वायर या लूप की बजाय एक थिक वायर है या एक पाइप है बेटा, तो उस केस में हम बायोट-सावर्ट लॉ कैसे लगाएंगे? तो अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं तो पता चलेगा बेटा कि अगर एक थिक वायर हमारे पास है तो उसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ बेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। हमें एक नया लॉ लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नया मतलब हमारे लिए नया, जब हम बेटा पढ़ना शुरू करें, लॉ तो बहुत पुराना है, तो हम एक नया लॉ लगाएंगे और वो बेटा है हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ बेटा, एम्पेयर सर्किटल लॉ। आज जो बेटा हम कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, जितने बेटा क्वेश्चन लेने वाले हैं, सारे के सारे एम्पेयर सर्किटल लॉ पे होंगे। लास्ट 2 क्लास के जो बेटा कॉन्सेप्ट थे वो बायोट-सावर्ट लॉ पे बेटा थे। नाउ मैग्नेटिज्म बेटा जो हम चैप्टर बेटा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या यू कैन से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो बेटा करंट पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में बेटा हम 2 फंडामेंटल लॉ यहाँ पढ़ेंगे। एक हम पढ़ चुके हैं, कौन सा? बायोट-सावर्ट लॉ। और एक आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? एम्पेयर सर्किटल लॉ। अगर आप फिजिक्स के बेटा फर्स्ट चैप्टर की बात करें, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो बेटा वहां भी हमने 2 लॉ पढ़े थे। कौन कौन से बेटा 2 लॉ पढ़े थे, याद करो आप। पहला लॉ बेटा कौन सा था हमारे पास? याद बेटा आपको? पहला लॉ बेटा कौन सा था? कूलॉम्स लॉ। दूसरा लॉ बेटा कौन सा था बेटा हमारा? गॉस लॉ। बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसको सुनकर हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे बेटा। तो वहां बेटा हमने 2 लॉ बेटा पढ़े थे। कूलॉम्स लॉ पहले पढ़ा, बाद में बेटा गॉस लॉ पढ़ा। अगर आप याद करें तो जब बेटा हमने कूलॉम्स लॉ यूज किया था तो हमने उससे पॉइंट चार्ज की फील्ड निकाली थी और बेटा रिंग चार्ज की फील्ड निकाली थी। और जब गॉस लॉ यूज किया था बेटा तो उससे हमने स्फीयर की, सिलेंडर की, शीट की फील्ड निकाली थी। सेम उसी तरह से बेटा यहां भी जो 2 लॉ हैं, बायोट-सावर्ट लॉ और बेटा एम्पेयर लॉ, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हैं। जैसे कूलॉम्स लॉ से बेटा हमने पॉइंट की फील्ड निकाली थी और हमने बेटा रिंग की फील्ड निकाली थी, ऐसे ही हमने यहां क्या किया? आप सोचें कि बायोट-सावर्ट लॉ से एक वायर की, थिन वायर की फील्ड निकाली और बेटा एक लूप की फील्ड निकाली। गॉस लॉ से बेटा हमने वहां क्या किया था? गॉस लॉ से बेटा क्या किया था हमने स्फीयर की या सिलेंडर की बेटा फील्ड निकाली थी, या हमने शीट की बेटा फील्ड निकाली थी। तो ऐसे ही एम्पेयर्स लॉ से हम यहां पे निकालेंगे किसी थिक वायर की फील्ड। अभी हम देखेंगे बेटा कुछ देर में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां का जो बायोट-सावर्ट लॉ है वो वहां मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स के, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कूलॉम्स लॉ की तरह है, और जो यहां का एम्पेयर्स लॉ है वो बेटा वहां के गॉस लॉ की तरह है। अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, लेकिन बेटा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेटा बिल्कुल सेम बेटा है, कंसेप्चुअली बिल्कुल सेम बेटा है। आगे चलोगे जैसे जैसे बेटा बढ़ते रहोगे तो आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में और मैग्नेटिक फील्ड्स में बेटा सिमेट्री है। तो देखिए सिमेट्री का एक पार्ट यही मिल गया, वहां कूलॉम्स लॉ, यहां बायोट-सावर्ट लॉ, वहां गॉस लॉ, यहां बेटा एम्पेयर्स लॉ। डन। अब हमें यह पता है कि गॉस लॉ के जैसा बेटा यहां कौन है? एम्पेयर्स लॉ है। तो अगर आप याद करें तो गॉस लॉ में बेटा हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाते थे। यहां हम देखेंगे बेटा अभी कुछ देर में कि हम एम्पेरियन लूप बनाएंगे। तो सिमेट्री का जो मतलब कोरिलेशन बेटा यही बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा एम्पेयर्स लॉ क्या होता है और उसे कैसे अप्लाई करते हैं। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बेटा है, 100% क्लैरिटी आएगी, बस थोड़ा ध्यान देना बेटा आपको। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर बेटा कोई क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप क्या हो सकता है? एक हमारा सर्किल हो सकता है, एक बेटा स्क्वायर हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है। तो क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ? एक सर्किल, एक स्क्वायर या एक लूप। तो अगर एक क्लोज लूप है और उस क्लोज लूप पे हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें, उसे बोलेंगे B.dl।
और इंटीग्रल बी डॉट डीएल में सर्किल लगा दिया, तो सर्किल मतलब क्लोज, सर्किल का मतलब सर्किल से नहीं है बेटा, क्लोज पाथ से बेटा है। तो इसे बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बेटा बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर ने कहा कि अगर एक क्लोज लूप पे, चाहे सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, कोई भी क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें बेटा, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड। आई इन मतलब इनसाइड या इनक्लोज वर्ड भी सर यूज करते हैं, इनक्लोज या इनसाइड बेटा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज के बराबर होगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा बेटा, ठीक है, ये समझ में तभी आएगा जब हम लॉ को अप्लाई बेटा करेंगे। ये लॉ क्या कहता है बेटा, ठीक है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल मतलब बेटा किसी लाइन के अबाउट अराउंड इंटीग्रेट करना, किसी लाइन के अलोंग इंटीग्रेट बेटा करना। तो लाइन इंटीग्रल मतलब किसी लाइन के अलोंग इंटीग्रेट बेटा करना, इंटीग्रेट करना बेटा है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप, मैंने बताया आपको बेटा, अराउंड अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड विद इन द लूप। क्या कहा बेटा एम्पियर ने कि क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करो, उसका लाइन इंटीग्रल लो। ये सर्किल शो कर रहा है, क्लोज लूप है बेटा, इंटीग्रेशन का सिंबल है, हम मैग्नेटिक फील्ड को बेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट विद इन द लूप या करंट इनसाइड द लूप, आई इन आई इनसाइड। तो ये बेटा हो गया हमारा एम्पियर्स लॉ। मैं मान के चल रहा हूं आपको बिल्कुल समझ नहीं आया बेटा, लेट अज्यूम, डजंट मैटर। अभी देखो अप्लाई करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। आपको एक काम करना बेटा बस, ठीक है, आपको बेटा ये लॉ जो है बेटा बस मेमोराइज रखना है। क्या है मेमोराइज रखना है? इंटीग्रल बी डॉट डीएल बेटा इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड या आई इनक्लोज। आपको बेटा स्टेटमेंट ये याद रखना है, न्यूमेरिकल बेटा स्टेटमेंट। और आप देखिए बेटा हम कैसे इसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे बेटा तभी समझ में हमारे पास आएगा। इस लॉ की मदद से बेटा आज हम लोग बेटा 4 एग्जाम्पल लेने वाले बेटा हैं। पहले एग्जाम्पल में हम एक लॉन्ग वायर मतलब लॉन्ग थिन वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। जैसे अगर आपको याद होगा तो बेटा हमने जब पहला क्लास लिया था इस चैप्टर का, जब हमने बेटा बायट-सवर्ड लॉ पढ़ा था, तो वहाँ पे बेटा हमने लॉन्ग वायर की फील्ड निकाली थी। तो हमने कहा था ये वाला डेरिवेशन भाई हमारे कोर्स में, बोर्ड के कोर्स में नहीं है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में हम डेरिवेशन करेंगे बेटा, हमारे कोर्स में, बोर्ड कोर्स में बेटा है। बाकी एंट्रेंस की बात करें, नीट जेईई की बेटा बात करें, तो सब जगह बेटा उस पर भर के क्वेश्चन आते हैं, ढेर सारे बेटा क्वेश्चन आते हैं। सो हम निकालने वाले बेटा हैं पहले एक लॉन्ग वायर की फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ बेटा। इसे बाद में पढ़ लेंगे आके, पहले एक बार देखते हैं कैसे बेटा करते हैं। हमारे पास में बेटा ये लॉन्ग वायर बेटा है, ऐसे रखा बेटा, ये पतला सा मान लीजिए, थिन बेटा मान लीजिए, ये पेन बिल्कुल पतला है बेटा, जैसे घर में वायर होते हैं ना बेटा पतले पतले से, आप मान लो बेटा वैसा है। ये बेटा थिन वायर ऐसा रखा हुआ है और बेटा ऐसा करंट आई ऊपर है, ऊपर की तरफ बेटा करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है सर। और एक पॉइंट P है जो वायर से डिस्टेंस R पे है, एक पॉइंट P है जो कि वायर से डिस्टेंस R पे है, और आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? हमारे पास में एक लॉन्ग वायर है, बहुत लंबा वायर ऐसे रखा है, मान लीजिए बहुत थिन, ये पेन बहुत थिन वायर है, बहुत लंबा है, नीचे से ऊपर तक ऐसे रखा हुआ है, करंट आई है, एक पॉइंट P है जो कि वायर से R डिस्टेंस पे है, और इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना बेटा है। क्या बात समझ में आई बेटा? क्वेश्चन क्लियर हो बेटा? क्या है, इस लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे निकालना है। अब देखो बेटा कैसे निकालेंगे। अगर ये वायर ऐसे ही रखे बेटा तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है।
थोड़ा समझाना मुश्किल लगता है, तो एक काम करते हैं, इस वायर को जो ऐसे रखा हुआ है इसको बेटा हम ऐसे ले आते हैं बेटा। सोचो ये ऐसे नहीं बेटा, ऐसे रखा हुआ है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, अजम्पशन में क्या हर्ज बेटा है, मान लेते हैं ऐसा बेटा। तो ये बेटा ऐसे रखा हुआ है, एक क्रॉस है, मतलब करंट अंदर जा रहा है। तो यही वायर जो बेटा ऐसे था उसको बेटा हमने ऐसे मान लिया, और बेटा उसमें करंट आई है, करंट आई है ना बेटा, तो करंट आई है। और पॉइंट पी जो यहां था वो वही है बेटा, पॉइंट पी बेटा वही है, और उसका डिस्टेंस बेटा वायर से आर है, बिल्कुल सेम बेटा, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला। बस जो वायर ऐसे था, वर्टिकल था, उसको हमने हॉरिजॉन्टल ऐसे मान लिया, और बोर्ड के अंदर वो करंट आई लेके जा रहा है। बोलो समझ में आया बेटा? अब ये जो वायर ऐसे रखा हुआ है, लॉन्ग वायर है, इधर लंबा अंदर लंबा बहुत, जिसमें करंट आई है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे यूजिंग एम्पियर लॉ बेटा। इतनी बात समझ में बेटा? नाउ एम्पियर लॉ बेटा हमारा क्या है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब देखो सर कैसे करोगे, मैं इसको 2 बार समझाऊंगा बेटा कम से कम, फिर आगे और एग्जांपल लूंगा तो बार बार आएगा बेटा, तो 100% क्लैरिटी आएगी आपको, थोड़ा सा बस मन लगाना बेटा है। आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट पी से पास होता हुआ एक क्लोज लूप बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट पी से पास होता हुआ एक क्लोज लूप बनाना है, एक क्लोज इमेजिनरी लूप बनाना है। ना लूप हमने क्या क्या हो सकता है बेटा है, बताओ लूप का मतलब क्या हो सकता है, एक सर्किल हो सकता है, और एक स्क्वायर हो सकता है, और एक रेक्टेंगल हो सकता है बेटा, लूप का मतलब बताया मैंने आपको। तो इस पॉइंट पी से पास होता हुआ एक सर्किल बना लो, या एक रेक्टेंगल बना लो, या एक स्क्वायर बना लो, ठीक। पॉइंट पी से पास होता हुआ एक क्लोज लूप बनाओ। हमने बेटा सर्किल बनाया, ये बेटा रेड सर्किल बेटा बना हुआ है, हमने बेटा सर्किल बेटा बनाया, हमने बेटा सर्किल बनाया। क्यों बनाया बता दो बेटा आपको। तो बेटा हमने एक क्लोज लूप बेटा बना लिया, यहां पे बेटा एक क्लोज लूप बना लिया, और ये क्लोज लूप जो बेटा हमने बनाया, ये बेटा हमने सर्किल बनाया बेटा। कितनी बात समझ आया बेटा? हमने बेटा एक सर्किल बेटा बना लिया, अभी समझाऊंगा बेटा सर्किल क्यों बनाया है। ये सर्किल जो बेटा है, उस सर्किल का हर एक पॉइंट जो बेटा है, हर एक पॉइंट वो इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है। नाउ ये वायर जो है पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पॉइंट पी सर्किल पे है, तो ये वायर जो है वो सर्किल के इस पॉइंट पे भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितना पॉइंट पी पे प्रोड्यूस करेगा। यही सर्किल, यही वायर जो करंट बेटा इसमें आई है, वो इस वायर के सर्किल के इस पॉइंट पे भी सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्किल का हर एक पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पे है। वो सर्किल जो पॉइंट पी से पास कर रहा है, उस सर्किल का हर एक पॉइंट वायर से आर डिस्टेंस पे है। तो वायर जो है पॉइंट पी पे जितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उतना ही फील्ड इस सर्किल के हर एक पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा। क्या मेरी बात समझ में आपको आ रही है? आ रही तो बेटा बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो बेटा, हमने बेटा सर्किल बेटा बना लिया, ये जो सर्किल बेटा बनाया हमने, ये इमेजिनरी होगा, ध्यान रखना बेटा। अब आगे सुनना बेटा, दूसरी बात, हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहां जो बेटा हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, इसकी हम बेटा लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे बेटा। अच्छा आपको याद होगा बेटा पिछले क्लास में बताया था मैंने आपको लाइन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। एक बात आपको ध्यान करना होगा बेटा, अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट बेटा आ गए तो आपको फिर बहुत परेशानी होगी, डायरेक्ट बहुत कुछ समझ नहीं आएगा बेटा, है ना। हम बेटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, हमने बार बार कहा कि हम कोई कॉमेडी सीरियल नहीं देख रहे हैं जहां से देखो वहां समझ में आ जाएगा बेटा। अगर आपको वाकई समझना है हर चीज, तो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से बेटा सारे वीडियो देखना होंगे। तो अगर आप इस पे डायरेक्ट आ गए हैं तो आप इसको बंद कर दें, क्या करें, इस चैप्टर का पहला वीडियो देखें, सेकंड वीडियो देखें बेटा, फिर आप इस पे बेटा आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो क्यों? क्योंकि पिछले क्लास की बातें यूज होंगी। अब मैंने क्या कहा यहां पे, हम क्या करेंगे, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो राइट हैंड बाई ऊपर लाओ, क्या करते हैं याद करो, ये वायर ऐसे रखा हुआ है, थंब को रखते हैं, राइट हैंड थंब को रखते हैं वायर के साथ, थंब को रखेंगे, राइट हैंड बेटा थंब को रखेंगे वायर के साथ जो कि अंदर की तरफ होगा, और फिंगर घुमाएंगे। बताओ बेटा फिंगर बेटा कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो याद करो बेटा, यहां बेटा जो लाइन ऑफ फोर्स होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो बेटा हमने क्या किया, यहां पे लाइन ऑफ फोर्स बेटा बना ली बेटा, ये बेटा लाइन ऑफ फोर्स बना ली।
सोचो ये रेड सर्कल ही लाइन ऑफ फोर्स होगा, और ये जो लाइन ऑफ फोर्स बेटा होगा वो कैसा बेटा होगा, बोलो क्लॉकवाइज होगा, तो हम क्लॉकवाइज से सेंस दे देंगे। क्या मेरी बात सर समझ में आई आपको? नाउ हमने क्या कहा बेटा कि हम इस वायर की फील्ड निकालने के लिए हम उसकी लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे। लाइन ऑफ फोर्स पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर एक करंट कैरिंग वायर बेटा ऐसे रखा हुआ है, करंट बेटा उसमें आई है, तो उसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे होती है बेटा, याद करो आप। हमने कहा हम थंब रखते हैं वायर पे और फिंगर घुमाते हैं, फिंगर बेटा कैसे घूम रही, क्लॉकवाइज। आपको याद आया बेटा बात? तो ये क्लॉकवाइज लाइन ऑफ फोर्स होगी बेटा, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स होगी। इतनी बात समझ आई बेटा? आप सुनो, हमने वायर पे थंब रखा, फिंगर घुमाई, फिंगर क्लॉकवाइज घूम रही बेटा, तो हमारी लाइन ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज होगी बेटा, सर्कुलर एंड क्लॉकवाइज। इतना समझ आया बेटा? अब आगे सुनो, ये जो बेटा हमारे पास क्लॉकवाइज बेटा होगी हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हम जानते हैं सर्कल पे जो टेंजेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यहां टेंजेंट राइट होगा, मैग्नेटिक फील्ड राइट होगा, यहां टेंजेंट डाउन होगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउन होगा, यहां टेंजेंट लेफ्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट होगा, यहां टेंजेंट अप होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप होगा। क्या मेरी बात समझ आई बेटा आपको? यस। आप याद करो, हमने कहा था बेटा एक इमेजिनरी सर्किल है जो पॉइंट पी से पास कर रहा है बेटा, उस सर्किल का हर एक पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पे है, तो उस सर्किल के हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम है बेटा, ये कहा था मैंने। आगे सुनो, जो इमेजिनरी सर्किल बेटा माना हमने, उसे हम एम्पेरियन लूप कहेंगे बेटा, और उस एम्पेरियन लूप जो हमने बनाई है इमेजिनरी, वो लाइन ऑफ फोर्स से ही कॉन्साइड कर रही है। ये लाइन ऑफ फोर्स भी है और उसी से कॉन्साइड करता हुआ हमारा इमेजिनरी सर्किल बेटा भी है, जिसको हमने रेड सर्किल से बेटा बनाया है। अब इमेजिनरी सर्किल जो एम्पेरियन लूप हमारे पास है, उसका एक छोटा टुकड़ा लें बेटा, डीएल। हम लोग एक डीएल वेक्टर डिफाइन करें। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन बेटा क्या होगा? देखो, हमने कहा यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो बेटा हमारे पास बेटा कैसे बेटा बोलो है, क्लॉकवाइज। तो हम कहेंगे कि जो एम्पेरियन लूप है उसका सेंस भी क्लॉकवाइज है। जस्ट इमेजिनेशन है बेटा, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां असम्पशंस बेटा हैं। हमने कहा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड का बेटा सेंस कैसा बताओ बेटा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज सेंस में ही हमने यहां पर क्या किया, एम्पेरियन लूप को माना। भाई लूप को हम या तो क्लॉकवाइज मान सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं। हमने क्लॉकवाइज माना मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, क्यों अभी जस्ट बताने वाला हूं। तो क्लॉकवाइज मान लिया, तो यहां जो डीएल लिया उसका डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगा बेटा, और टेंजेंट कैसे माना बेटा, क्लॉकवाइज माना, तो क्लॉकवाइज में राइट होगा, तो डीएल वेक्टर राइट होगा। अगर हम यहां छोटा टुकड़ा डीएल लें तो उसका सेंस भी सर लेफ्ट साइड होगा, तो यहां डीएल वेक्टर लेफ्ट साइड होगा। अगर इस लूप पे यहां छोटा सा बेटा डीएल लें तो उस डीएल वेक्टर का डायरेक्शन बेटा कहां होगा, अप की तरफ होगा, क्योंकि उसका सेंस बेटा हमने क्लॉकवाइज माना। कुछ समझ में आई बात? एक बार मैं फिर से बेटा समराइज करता हूं, दोबारा बोलने जा रहा हूं पूरी बात को बेटा। सबसे पहले पूरा समराइज कर रहा हूं। ये बेटा वायर ऐसे था और इस वायर की फील्ड हमें बेटा कहां निकालना थी, पॉइंट पी पे। एक लॉन्ग वायर था, पतला सा लॉन्ग वायर था, उसकी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना थी। डन। हमने कहा ऐसे समझाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो उस वायर को आप ऐसे मान लो, और मान लो करंट अंदर जा रहा, तो आपने यहां मान लिया, मान लिया बेटा। अब यहां मानने के बाद में आपने यहां करंट आई है और आपको इसकी फील्ड निकालना किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसकी लाइन ऑफ फोर्स बनाओ, इस वायर की, करंट कैरिंग वायर की लाइन ऑफ फोर्स बनाओ। आप लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनाओगे, आप थंब रखोगे वायर पे और फिंगर घुमाओगे, और फिंगर बेटा कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो हम कहेंगे बेटा लाइन ऑफ फोर्स यहां क्लॉकवाइज होगी। तो पहली लाइन ऑफ फोर्स बनाई पॉइंट पी से पास होती हुई, जो कि बेटा हमने रेड सर्किल से बनाई है बेटा, और हमने कहा कि ये बेटा हमारी जो है बेटा लाइन ऑफ फोर्स बेटा जो है ये हमारे पास में ये क्लॉकवाइज होगी बेटा, क्योंकि हमारी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही हैं। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल लास्ट क्लास में पढ़ चुके बेटा, तो मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा उसको। पिछले क्लासेस 2 क्लास में बेटा राइट हैंड थंब रूल ही हमने बात की थी, तो आज बात नहीं करेंगे बेटा। आप एक बार पिछले क्लास से देख लें, मैंने कहा अगर डाउट हो या भूल गए तो आप थंब को रखेंगे वायर पे, फिंगर घुमाएंगे, कैसे बेटा घूम रही बताओ, क्लॉकवाइज। तो लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर होंगी, ये लास्ट क्लास में समझा दिया था, लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर होंगी, क्लॉकवाइज होंगी, और लाइन ऑफ फोर्स पे जो टैंजेंट होगा वो डायरेक्शन देगा हमें मैग्नेटिक फील्ड का।
तो यहां टैंजेंट जो बनाओगे, ये जो रेड सर्किल बना है ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये क्लॉकवाइज है, टैंजेंट या तो राइट होगी या लेफ्ट होगी। राइट बनाएंगे तो वो सर्किल के साथ साथ डायरेक्शन में, बेटा ऐसे सर्किल घूम रहा हमारा, हमारी लाइन ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज घूम रही है तो टैंजेंट क्लॉकवाइज में होगी। यहां टैंजेंट राइट होगी, यहां टैंजेंट डाउन होगी, यहां टैंजेंट लेफ्ट होगी, यहां टैंजेंट अप होगी। ये रेड जो एरोस बनाए हैं ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। डन। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड राइट, यहां डाउन, यहां लेफ्ट, यहां अप, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूम रही है तो यहां राइट, यहां लेफ्ट, यहां डाउन, यहां लेफ्ट, यहां अप होगी। इतना समझ आया बेटा? हमने लाइन ऑफ फोर्स बना ली। अब हमें क्या करना है, पॉइंट पी से पास होता हुआ एक हम इमेजिनरी लूप बनाएंगे, इमेजिनरी क्लोज लूप बनाएंगे। और वो इमेजिनरी लूप, क्लोज लूप कैन बी अ सर्किल, कैन बी अ स्क्वायर, कैन बी रेक्टेंगल, उसे हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप बेटा। और हम यहां बनाएंगे सर्किल। सर्किल क्यों बनाया मैं बेटा समझाऊंगा अभी आपको, जस्ट वेट करें, मैं समझाऊंगा सर्किल ही क्यों बनाया। फिलहाल मेरी बात मान लो, सर्किल बनाया और ये इमेजिनरी लूप सर्कुलर है और लाइन ऑफ फोर्स से कोइंसाइड कर रहा है, तो वो भी रेड से ही बना हुआ, सोचिए वो बेटा रेड से बेटा बना हुआ है। इमेजिनरी लूप जो बेटा है वो इससे कोइंसाइड कर रहा है, किससे? लाइन ऑफ फोर्स से। इमेजिनरी लूप को एम्पेरियन लूप कहते हैं। एम्पेरियन लूप इज इमेजिनरी लूप, वो सर्कुलर होगा इस केस में, क्यों मैं बताऊंगा अभी आपको। वो पॉइंट पी से ही हमेशा पास करेगा बेटा, और हमने माना कि इस केस में वो लाइन ऑफ फोर्स से कोइंसाइड कर रहा है, उसके ऊपर रखा हुआ है, और उसका सेंस वही मानो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का सेंस है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मानो। दो बातें बताऊंगा मैं आपको कि हमने सर्कुलर क्यों माना और सेंस हमने सेम क्यों माना बेटा, इतना समझ में ये मैं बताऊंगा बेटा जैसा भी, इसके बाद जब हम यहां आएंगे तो हमने एम्पेरियन लूप को बेटा हमने क्या किया, सर्कुलर बेटा माना, पॉइंट पी से पास होता माना कि लाइन ऑफ फोर्स से कोइंसाइड कर रहा है। इतनी समझ में बेटा। अब उसका एक छोटा सा टुकड़ा लें डीएल बेटा, तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो इसका सेंस होगा लूप का। लूप का सेंस कैसे? क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज मतलब यहां कैसे होगा? राइट। इस पॉइंट पे बेटा कैसे होगा? डाउन। इस पॉइंट पे कैसा होगा? लेफ्ट। इस पॉइंट पे बेटा कैसा होगा? अप होगा बेटा। तो ये सारे डायरेक्शन बेटा किसके आ गए? डीएल वेक्टर। डीएल मतलब एक छोटा सा एलिमेंट लूप पे, एम्पेरियन लूप पे एक छोटा सा टुकड़ा, जो वेक्टर माना हमने टुकड़े को, डीएल वेक्टर माना, उसका डायरेक्शन वही होगा जो हमने उसका सेंस माना। सेंस बेटा हमने बेटा कैसे माना? क्लॉकवाइज से। ब्लैक पेन से दिखा, ओ सॉरी रेड बना दिया इसे बेटा हमने बेटा ब्लैक पेन से दिखा दिया है कि ये लूप का सेंस बेटा है, एम्पेरियन लूप का सेंस क्लॉकवाइज है। ये रेड पेन मान लो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस बेटा है, तो जो सेंस मैग्नेटिक फील्ड का रेड है वही एम्पेरियन लूप ब्लैक का सेंस बेटा है। और ये हमने जानबूझ के सेम माना, बताऊंगा क्यों सेम माना। हम उल्टा मान सकते थे लेकिन नहीं माना। अब यहां आओ, एम्पियर्स लॉ बेटा लगाओ, बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट इनटू वाइड क्लोज। एम्पियर्स लॉ बेटा लगाया हमने, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे कंसिडर करेंगे बेटा, फिर हम राइट हैंड साइड पे आएंगे। बी डॉट डी लिखेंगे बी डीएल कॉस थीटा, ठीक। बी बेटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियन लूप। बेसिकली बी यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियन लूप। बी बेटा बोलो बेटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियन लूप। बेटा हम यहां बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, अगर आपको यह समझ में आ गया तो अगले 3 एग्जांपल फटाफट समझ में आ जाएंगे, वहां हमें एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेंगे, हमें सिर्फ यही एफर्ट लगाना है। इसके बाद तो सब इसके जैसे होंगे, इसके भाई बंधु होंगे, तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, यही पूरा एफर्ट लगा लेते हैं हम लोग। आ जाओ, बी डॉट डीएल क्या बेटा क्या लिखोगे आप? बी डीएल कॉस थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियन लूप। डीएल वेक्टर क्या है? डीएल है एम्पेरियन लूप का छोटा सा टुकड़ा। डीएल वेक्टर हम समझ रहे बेटा क्या है? उसका टुकड़े का वेक्टर है बेटा, उसी डीएल को वेक्टर बना दिया। और थीटा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। अब आगे सुनो बेटा, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियन लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियन लूप बेटा है। अब देखिए, अगर एम्पेरियन लूप हमने यहां सर्कल ना ली होती बेटा, हमने बेटा टेढ़ी बेड़ी बेटा लूप ली होती ऐसे, तो इस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होती, डिफरेंट डिफरेंट होती। बी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियन लूप। अगर सर्कल के बजाय टेढ़ी बेड़ी लूप ली होती, ये ऑफ कोर्स स्क्वायर ली होती हमने बेटा, तो चाहे टेढ़ी बेड़ी होती या स्क्वायर होती, तो उसका हर एक पॉइंट जो है बेटा, हर एक पॉइंट जो है वो इस वायर से डिफरेंट डिस्टेंस बेटा होता। चाहे टेढ़ी बेड़ी लूप होती तो उसका हर एक पॉइंट डिफरेंट डिस्टेंस पे होता। जब हर एक पॉइंट डिफरेंट डिस्टेंस पे होता तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होती।
जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होती तो बी वेरिएबल होता। बोलो समझ में आया बेटा? अच्छा, डीएल अपने आप में वेरिएबल है बेटा, डीएल अपने आप में वेरिएबल है। अब मैं पूरी बात समझाने वाला बेटा हूं। डीएल अपने आप में वेरिएबल है। कितने वेरिएबल बेटा? 2। अच्छा, थीटा क्या है? बी और डीएल के बीच का एंगल। अगर हर जगह बी अलग अलग है, उसका डायरेक्शन अलग अलग बेटा है, डीएल अलग अलग है, तो उनके बीच का एंगल जो थीटा है वो भी अलग अलग होगा। बेटा कितने वेरिएबल हुए बताओ? 3 वेरिएबल हुए बेटा। कौन कौन? बी, डीएल और थीटा। हम 3 वेरिएबल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अगर हम यहां टेढ़ी बेढ़ी लूप लेते या हम स्क्वायर लूप लेते तो उसके हर पॉइंट पे बी डिफरेंट होता, वेरिएबल होता, डीएल वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल होता। 3 वेरिएबल को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते, मतलब हम सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप लिया। सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पे बी की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी, वो सेम होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगी, इसका मतलब बी कांस्टेंट होगा। बी कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर निकाल लो बेटा। बोलो समझ में आई बात है? तो कितना भी आसान होने वाला है। अच्छा, थीटा क्या? एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। पहले एक बात सुनो, इन मेरे 2 हाथों को वेक्टर मानो, बताओ इनके बीच में कितना एंगल है? 90। अगर इस वेक्टर को मैं ऐसे घुमाना शुरू करूं तो एंगल बंद हो रहा है बेटा, बंद होते तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 0। तो अगर दोनों वेक्टर ये सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो एंगल खुल रहा है, खुलते 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 बेटा कितना हो जाएगा? बोलो 180। तो अगर 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा? 180। 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा? 0। 2 वेक्टर अगर अपोजिट है तो एंगल बेटा कितना होगा? बोलो 180। नाउ ध्यान दो, इस पॉइंट पे देखो बेटा, बी कहां की तरफ है? राइट। डीएल कहां है? राइट। बताओ दोनों में एंगल कितना है? 0। नाउ इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे डीएल कहां है? नीचे। बी कहां है? नीचे। एंगल कितना है? 0। इस पॉइंट पे आओ, बी है लेफ्ट, डीएल लेफ्ट है, एंगल कितना है? 0। इस पॉइंट पे आओ, बी कहां है? ऊपर, डीएल कहां है? ऊपर, एंगल कितना है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? लूप के हर एक पॉइंट पे बी और डीएल में एंगल कितना है? 0। मतलब थीटा हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं करते, उसको बाहर ले आएंगे। और थीटा को बेटा 0 पुट कर दिया हमने, तो बेटा हमें यहां जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 आ जाएगा, हम बताएंगे अभी आपको। नाउ यहां बेटा क्या बचा? डीएल, इंटीग्रल डीएल। कितना समझ आया बेटा? इंटीग्रल डीएल बचा ऑन क्लोज लूप, ऑन क्लोज लूप, ऑन क्लोज लूप, ऑन क्लोज लूप। आगे सुनना बेटा, ये बी बचा, cos 0 कितना हुआ? 1। इंटीग्रल डीएल क्या होगा? लेंथ। इंटीग्रल डीएल मतलब डीएल छोटे टुकड़ों का सम। तो ये इस लूप पे डीएल था, डीएल 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 सबका सम करो तो टोटल लेंथ मिलेगी किसकी? एम्पेरियन लूप की, क्योंकि ये डीएल एम्पेरियन लूप का टुकड़ा है। क्या समझ आ रहा है बेटा? डीएल एम्पेरियन लूप का टुकड़ा है, तो इसका मतलब डीएल का जो सम होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो इसकी लेंथ होगी। बताओ बेटा कितनी होगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर इज लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप। तो आर क्या है? रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप। क्या समझ में आई बात बेटा? आर बेटा बोलो क्या है? रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप बेटा। इतना समझ आया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया? अब राइट हैंड साइड पे आओ, यहां है म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। यहां तक वही लिखा हमने। नाउ आई इनक्लोज्ड क्या है? ये जो एम्पेरियन लूप है बेटा, इस एम्पेरियन लूप जो कि इमेजिनरी है, के अंदर कितना करंट, असली करंट फ्लो कर रहा है, रियल करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये वाला। ये जो एम्पेरियन लूप हमने माना, रेड कलर का सर्कल माना इमेजिनरी, ये जो एम्पेरियन लूप माना, उसके अंदर कितना असली या रियल करंट फ्लो कर रहा है, कितना वास्तविक करंट फ्लो कर रहा है, वो आई है सब। तो आई इनक्लोज होता है वो असली करंट, वो रियल करंट जो इस इमेजिनरी लूप के क्रॉस सेक्शन के अंदर से फ्लो कर रहा है। क्रॉस सेक्शन समझते हैं? ये एरिया ऑफ लूप है बेटा, ये इमेजिनरी लूप है, ये इसका एरिया है। इस एरिया के अंदर यहां से लेकर यहां तक जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको आई इनक्लोज कहेंगे या आई इनसाइड कहेंगे, और वो आई के बराबर है बेटा। तो आई इनसाइड को आई लिखोगे तो म्यू नॉट आई बेटा। इसको नीचे लाओगे तो बी बताओ बेटा कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बेटा। और अगर आपको याद होगा तो हम इस फॉर्मूले को पहले देख चुके हैं बेटा। कहां देख चुके हैं बताओ बेटा? बायोट-सावर्ट लॉ में बिल्कुल यही फॉर्मूला था हमारे पास में। तो इसी के साथ बेटा मैंने आपको एम्पियर्स लॉ समझाया और एम्पियर लॉ का बेटा एप्लीकेशन समझाया। 2 भी 10-15 मिनट लगे होंगे बेटा आपको।
अब देखो सर, ये जो 10-15 मिनट की चीजें हैं, 20 मिनट, आधे घंटा या आधा घंटा लगा होगा मुझे, तो समझाने में बेटा, समझने में टाइम लगता है चीजों में, लेकिन एक बार क्लिक कर जाए तो मुश्किल से बेटा 30 सेकंड लगते हैं पहले। अब आप घड़ी देख लो अपनी, बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत सुकून से बताऊंगा। देखो सर, जब समझ में आ चुका है तो कितना टाइम लगता है एक बार पूरा समराइज करने में। हमने एम्पियर्स लॉ देखा। एम्पियर्स ने कहा कि अगर एक क्लोज एम्पेरियन लूप, मतलब एक इमेजिनरी लूप पे हम b को इंटीग्रेट करें, b डॉट dl निकालें, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज होगा। ये एम्पियर लॉ बेटा हमने पढ़ा। आई एम समराइजिंग द होल थिंग बेटा, जैसे आपको चीजें क्लियर हो जाए अगर कहीं कोई डाउट है तो। ठीक है, तो एम्पियर ने कहा कि b डॉट dl जो होगा एक क्लोज इमेजिनरी लूप पे, जो b डॉट dl होगा वो म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज होगा, और उसको एम्पियर ने कहा एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप मतलब एनी इमेजिनरी क्लोज लूप। क्लोज लूप कैन बी अ सर्किल, कैन बी अ स्क्वायर, कैन बी अ रेक्टेंगल। एम्पेयर लॉ समझ में आया बेटा? ये लॉ का स्टेटमेंट है। अच्छा, आप कहोगे सर कहां से आया, तो आप ये बात जानते बेटा कि हमारे कोर्स में लॉस का डेरिवेशन नहीं होता है, तो हम लॉस कहां से आए इन पे नहीं जाएंगे बेटा, वो हमारे आउट ऑफ कोर्स की बात है, हमारे बुक के बाहर की चीज बेटा है, हमें एप्लीकेशन देखना बेटा उसको है। ठीक है, तो यहां बेटा लॉ समझ में आया कि एक क्लोज लूप लिया, एक इमेजिनरी लूप लिया, एक एम्पेरियन लूप लिया बेटा, इट कैन बी अ सर्किल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, उस पर मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट किया तो उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड या आई इनक्लोज, करंट विद इन द लूप बेटा। ये एम्पेयर लॉ हो गया। अब हमने कहा इसको हम अप्लाई करते हैं, कहाँ, किस पे बेटा अप्लाई करते हैं? एक लॉन्ग वायर पे, एक पतला सा लंबा वायर है ऐसे रखा हुआ, और पॉइंट पी पे हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी वायर से आर डिस्टेंस पे है। हम सब कुछ बड़ा समराइज करा रहा हूं आपको। तो हम लोग क्या करेंगे कि वायर ऐसे लेके समझना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने क्या किया, वायर को बेटा ऐसे पकड़ के ऐसे रख लिया बेटा यहाँ पे। तो इस टाइम वायर ऐसे रखा हुआ है, करंट अंदर जा रहा है, बताओ कितना बेटा करंट है, आई। ये पॉइंट पे यहीं रहेगा, कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस पे। अब हमें इस वायर ऐसे रखा हुआ है, उसकी फील्ड यहाँ निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि पॉइंट पी से पास होती हुई लाइन ऑफ फोर्सेस बनाएंगे। तो सबसे पहले लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनाएंगे, थंब रखेंगे हम वायर पे बेटा, जो कि लास्ट क्लास में सीखा था, हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और फिंगर घुमाएंगे बेटा। फिंगर बेटा कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो लाइन ऑफ फोर्स यहां क्लॉकवाइज होगी। तो हमने एक क्लॉकवाइज लाइन ऑफ फोर्स बनाई, सर्कुलर शेप में होती है बेटा, है ये होती है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो लाइन ऑफ फोर्स यहां सर्किल होगी और क्लॉकवाइज होगी। उसका जो टैंजेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यहां पर टैंजेंट राइट होगा, बी राइट होगा, यहां टेंजेंट डाउन होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी डाउन होगा, यहां टेंजेंट लेफ्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी लेफ्ट होगा, यहां टेंजेंट अप होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी अप होगा। बोलो समझ में आई सर बात? बहुत बढ़िया। अब हमने लाइन ऑफ फोर्स बना ली बेटा, किसी भी क्वेश्चन में लाइन ऑफ फोर्स बेटा बना ली। उसके बाद में एम्पेरियन लूप बनाएंगे। एम्पेरियन लूप कैन बी अ स्क्वायर, कैन बी अ सर्किल, कैन बी रेक्टेंगल, ठीक, कुछ भी हो सकता है बेटा, और कैन बी एन टेढ़ी बेढ़ी लूप, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन करना क्या है बेटा आपको कि आप जब एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो बी डॉट डीएल क्या होगा, बी डीएल कॉस थीटा। और आपको एम्पिरियन लूप बनाते हुए ध्यान रखना है कि ऐसा बनाओ जिसके सारे पॉइंट पे बी और थीटा कैसा हो, कांस्टेंट हो। अब मैं उल्टा जा रहा हूं बेटा, ठीक है, अब क्योंकि मैं सब कुछ समझा चुका हूं, तो जहां से मर्जी वो बातें जरूरी हैं वो बताऊंगा आपको वहां से। ऐसा लूप बनाओ जिसके सभी पॉइंट पे बी और थीटा कैसा हो, कांस्टेंट हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने टेढ़ा बेड़ा लूप लिया, तो उसके सभी पॉइंट पे बी और थीटा अलग अलग होगा, वेरिएबल होगा। तो यहां बी डीएल थीटा 3 वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल इंटीग्रेट नहीं होंगे तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन किसी भी हालत में। तो ऐसा एम्पेरियन लूप बनाओ जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब उसके सारे पॉइंट पे बी कांस्टेंट हो, थीटा भी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, इंटीग्रल डीएल बचेगा, एंड इंटीग्रल डीएल मतलब लेंथ ऑफ लूप होगा बेटा। वापस आओ, यहां पर हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर इमेजिनरी लूप बनाएंगे और हम सोचेंगे वो लाइन ऑफ फोर्स से कोइंसाइड कर रहा है बेटा, पॉइंट पी से पास कर रहा है, और वो सर्कुलर इमेजिनरी लूप इस लाइन ऑफ फोर्स से कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने एक सर्किल बनाया, एक इमेजिनरी सर्किल बनाया, एक इमेजिनरी सर्कुलर एम्पेरियन लूप बनाया। इसी बात को बार-बार रिपीट कर रहा हूं मैं, सर्कुलर इमेजिनरी लूप बनाया जो पॉइंट पी से पास कर रहा है, और उसको हमने कहा सेंस वही होगा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है। ये हमने अपनी मन से मान लिया। नाउ जब सर्कुलर लूप माना तो हम देख रहे हैं कि बी क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियल लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियल लूप है, एम्पेरियल लूप पे पॉइंट P है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट P भी है। अब यही मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे होगी। अब क्योंकि लूप सर्कल है तो सर्कल के हर पॉइंट जो है वायर से सेम डिस्टेंस पे है, तो सर्कल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर लेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे। डन। अच्छा, हमने लूप को सेंस दिया क्लॉकवाइज। अगर छोटा सा लेंथ डीएल लें तो डीएल वेक्टर क्लॉकवाइज सेंस में होगा, मतलब राइट होगा या डाउन होगा या लेफ्ट होगा, यहां होगा, जिससे हर पॉइंट पे बी और डीएल में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0। तो cos 0 बाहर आएगा, कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, तो इंटीग्रल डीएल बच जाएगा बेटा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो बी और थीटा कांस्टेंट नहीं होता तो फिर ये बाहर नहीं आते, आंसर नहीं आता बेटा। अच्छा, बात ये आती कि हमने एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं ली लूप को। अगर हम लूप को एंटी क्लॉकवाइज लेते तो डीएल लेफ्ट होता, बी राइट होता, तो एंगल कितना होता 180, cos 180 कितना होता -1, तो आंसर है निगेटिव में आता। तो मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव तो होती नहीं सर, उसका कोई सेंस बनता नहीं सर है। समझ गए बात को बेटा। इसका मतलब आप एम्पेरियल लूप का, इमेजिनरी एम्पेरियल लूप का सेंस वही लोगे जो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस है, जिससे एंगल 0 हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव में आ जाए बेटा। कुछ बात समझ में आए बेटा। मैंने पूरी बेटा कोशिश करी है आपको 100% समझाने की, और वाकई ये बहुत आसान बेटा है। एक बार मेरी बात को सुनना है ध्यान से और मानना बेटा है ना। समझना तो बहुत बाद में आता है, पहले सुनना ध्यान से है और मानना बेटा है। जब समझेंगे, सुनेंगे, मानेंगे तो समझ में तो सब ने आप आ ही जाना आपको बेटा है ना। इसी के साथ बेटा हमने क्या हुआ, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और हमने एम्पेयर लॉ बेटा समझ भी लिया कि अप्लाई कैसे करते हैं। एक बार थोड़ा पीछे चल के पढ़ लेते हैं लिखा हुआ क्या बेटा है। ठीक है, जो कि अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो लिखना है इस अंदाज में, अज्यूम अ लॉन्ग, जब क्वेश्चन आएगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर बेटा, ठीक है, ये ड्राइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, तब उस केस में आपको ऐसे लिखना है बोर्ड में, अज्यूम अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट I एंड अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट, ऑल्सो अज्यूम अ सर्कुलर एम्पेरियल लूप पासिंग थ्रू पॉइंट P। देखिए सर वही बात हुई जो मैंने बताई आपको राइट साइड में। तो ये बेटा आपको लिखना है, ये चीज ये बेटा बोर्ड में लिखना है पहले, उसके बाद में आपको ये डायग्राम बनाना सर है, और फिर बेटा यहां पे आपको एम्पेयर लॉ बेटा अप्लाई कर देना बेटा। ठीक है, यहां एक लाइन आप चाहे तो लिख सकते हैं एरो पे, एरो नहीं बनाना आपको, लिखना है अप्लाई एम्पेयर लॉ। ठीक है, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं अप्लाई एम्पेयर लॉ, वैसे तो क्लियर है, लिखें ना लिखें, लिख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा बेटा। ठीक है, अब बेटा हमने क्या किया, एम्पेयर्स लॉ पढ़ लिया और बेटा हमने एक लॉन्ग थिन वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। कितना आया, μ0I/2πr। हमने बेटा पहले पढ़ा भी है, एक बार फिर से देख लो चाहो तो। ये μ0I/2πr हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ लिया था, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, आप इसे रट लें, μ0I/2πr, μ0I/2πr आगे हमें काम आएगा बेटा ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे आज के क्लास में, सिर्फ 3 क्वेश्चन बेटा और करेंगे हम बस। और इन 3 क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम एक थिक वायर की फील्ड निकालेंगे, मोटे ताजे वायर की फील्ड निकालेंगे, फिर एक हॉलो वायर या पाइप कह लो आप, उसकी फील्ड निकालेंगे बेटा, और उसके बाद में बेटा हम लोग क्या करेंगे, फिर एक निकालेंगे हम लोग एक एनुलर वायर की फील्ड। एनुलर क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब अभी आएगा तो बताऊंगा सर। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड थिक लॉन्ग वायर, ऑफ कोर्स करंट कैरिंग। तो यहाँ वैसे ही हेडलाइन काफी लंबी हो गई तो इसलिए मैंने करंट कैरिंग नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हो बेटा हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड थिक लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I, ऐसे लिख लो बेटा आप। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है वैसे ही जैसे पहले लिखा हुआ था, लेकिन हम पहले एक बार देखते हैं क्वेश्चन बेटा क्या है, फिर हम बताता हूं आपको, इसको बाद में पढ़ेंगे आगे। तो हमारे पास बेटा क्या है, मान लो एक थिक वायर बेटा हमारे पास है, जैसे मान लो ये पेन है थोड़ा सा मोटा ताजा, आप कहो सर पहले तो आपने पतला माना, तो वही फिजिक्स पढ़ रहे बेटा है ना, तो हमें सपोज तो हमेशा करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा काम जो है, कभी मोटा मानना पड़ेगा तो कभी पतला मानना पड़ेगा, वो तो फिजिक्स है भाई, उसमें तो सपोज से ही काम चलता है हमेशा। तो अब आप इसे मोटा सा मान लें बेटा, ये मेरा हाथ ले लें भाई है ना, ये मोटा सा वायर है मान लो, थिक वायर, और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा बोलो, नीचे से ऊपर। डन, और इसके पास एक पॉइंट यहाँ है R डिस्टेंस पे, हमें वहां फील्ड निकालना है, और एक पॉइंट फिर इसके अंदर लेंगे हम, हमें वहां फील्ड निकालना होगी। तो एक मोटा सा बेटा वायर है, ऐसे बेटा वायर बेटा हमारे पास है, ठीक है, लंबा खूब, उसमें ऐसे बेटा करंट ऊपर जा रहा है बेटा,
और हमें फील्ड निकालना है उसके बाहर की तरफ और बेटा अंदर की तरफ निकालना है, दो जगह फील्ड निकालना है, आउटसाइड और इनसाइड। दो ही पॉइंट हो सकते हैं वायर में, एक बाहर हो सकता है, एक अंदर हो सकता है, तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं है ना भाई। तो दो ही पॉइंट पॉसिबल है, आउटसाइड और इनसाइड, तो हम दोनों का फील्ड निकालेंगे। अच्छा, अगर ये वायर ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, मेरा हाथ मान लो वायर बेटा है और ये ऐसे रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल बेटा होता है। हम लोग बेटा क्या करेंगे, वायर ऐसे की बजाय, सपोज ये मेरा हाथ वायर बेटा ऐसे है, इसको ऐसे मान लेंगे अंदर की तरफ, या मान लो ये वायर ऐसे है, ऐसे बेटा बताया था, इसको ऐसे मान लेंगे, तो आपको ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। तो इस वायर को जब आप उठा के सामने रखो बेटा, तो आपको इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा रेडियस आर का। क्या मेरी बात आप समझ पाए सर? जो वायर बेटा ऐसे था, आपने बेटा उसको ऐसे माना, तो ये मोटा ताजा सा बेटा खूब है, खूब बेटा मोटा ताजा है, वो आपको ब्लैक लाइन से दिखाई दे रहा है बेटा, ये ब्लैक लाइन रेडियस आर का बेटा क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, एक सर्कुलर बेटा क्रॉस सेक्शन। आप जानते हैं अगर मोटा ताजा वायर है तो वो हमें नीचे से सर्कल दिखाई देगा या ऊपर से हमें सर्कल दिखाई देगा, तो वही हम देख रहे हैं बेटा। तो जो ऐसे रखा हुआ था उसको हमने ऐसे रख लिया। इतना समझ में आया बेटा आपको? क्यों ऐसा करा? इसको आसान होगा बेटा समझना, तो मैं इसको रब कर देता हूं, छोड़ो अच्छा बाद में रब कर लेंगे। अब ये जो ब्लैक लाइन बेटा बना रखी बेटा है, ये सर्कल की आउटलाइन बेटा है, और ये हमारा वायर ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट अंदर जा रहा है। ये जो ग्रीन क्रॉस दिखाए हैं ये बता रहे हैं कि करंट बेटा हमारा अंदर जा रहा है, करंट आई बेटा हमारा अंदर जा रहा है, जो बेटा ग्रीन क्रॉस दिखा रखे हैं। क्रॉस मतलब जानते हैं, क्रॉस मतलब जानते हैं कि डायरेक्शन अंदर दिखाता है, याद है आपको? तो ये ग्रीन क्रॉस हमने बनाए हैं करंट के लिए बेटा, मैंने थोड़ा कलर अलग अलग बदल दिए हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि आउटलाइन हो गई सर वायर की, थिक वायर की, रेडियस आर एस की, ये क्रॉस है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। डन? अच्छा, अब हम दो जगह फील्ड निकालेंगे बेटा, वायर के आउटसाइड और वायर के इनसाइड। पहले वायर के आउटसाइड बेटा फील्ड निकालते हैं, कहां पर? ये पॉइंट पी पे। क्वेश्चन समझ आया बेटा? हमें पहले क्या करना है, इस वायर की करंट आई की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, स्मॉलर डिस्टेंस बेटा है, ये स्मॉलर डिस्टेंस है। अब आइए फिर से एक बार समझाता हूं कि कैसे बेटा स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना। मैं दोबारा तिबारा फिर से एम्पियर लॉ समझाने वाला हूं, एप्लीकेशन बेटा उसका, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस वायर की वजह से लाइन ऑफ फोर्स बनाना है। कैसे बनाते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड ऊपर लाओ भाई। सबसे पहले राइट हैंड थंब को रखते हैं करंट के साथ साथ। करंट कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, तो थंब अंदर रखो बेटा। फिंगर घुमाओ, बताओ बेटा कैसे घूम रही हैं? क्लॉकवाइज। तो लाइन ऑफ फोर्स यहां क्लॉकवाइज होगी। तो हमने एक लाइन ऑफ फोर्स बना ली बेटा, पॉइंट पी से पास होती हुई, ये बेटा सर्कुलर शेप में। किसी भी वायर की चाहे मोटा हो या पतला हो, लाइन ऑफ फोर्स कैसी होंगी बेटा? सर्कुलर होंगी। तो हमने पॉइंट पी से पास होता हुआ सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स बना लिया, और उसका सेंस बेटा कैसा होगा बोलो? क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल से लाइन ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज होगी बेटा। बना लिया बेटा? आप देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगी हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के, और यहां पर राइट होगी, यहां टेंजेंशियल डाउन होगी, यहां टेंजेंशियल लेफ्ट होगी, यहां टेंजेंशियल अप होगी। ये जो सब रेड एरो बेटा बनाए हैं, ये सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहे हैं आपको। तो बेटा एम्पियर लॉ पे कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको लाइन ऑफ फोर्स बनाना है उस रीजन में जहां फील्ड निकालना है। तो लॉन्ग वायर जो थिक वायर हो कोई भी, उसकी लाइन ऑफ फोर्स बेटा सर्कुलर होंगी। इतना समझ आया बेटा? आगे सुनो। अब हम एम्पेरियन लूप बनाएंगे। एम्पेरियन लूप मतलब इमेजिनरी लूप। इमेजिनरी लूप कैन बी अ सर्कल, कैन बी रेक्टेंगल, कैन बी अ स्क्वायर। कैसी बनाओगे बेटा? ऐसी बनाओगे कि जिसके सभी पॉइंट पे बी और थीटा कैसा हो? कांस्टेंट हो। आप सिमेट्रिक बनाओगे। आप बताओ इस बार क्या बनाओगे? सर्कल बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे, रेक्टेंगुलर बनाओगे, एक टेढ़ी बेढ़ी बनाओगे? गुड।
सर्कल बनाएंगे ना, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट P से पास होता हुआ एक इमेजिनरी सर्कल बनाएंगे जो इस लाइन ऑफ फोर्स से कॉइंसाइड कर रहा है बेटा। पॉइंट P से पास होता हुआ एक इमेजिनरी सर्कल बनाएंगे, उसे कहेंगे इमेजिनरी एम्पेरियन लूप या सिंपल एम्पेरियन लूप। इमेजिनरी सर्कल जो बनाया लाइन ऑफ फोर्स से कॉइंसाइड करता हुआ, हमने एक इमेजिनरी सर्कल बनाया पॉइंट P से पास करता हुआ और लाइन ऑफ फोर्स से कॉइंसाइड करता हुआ बेटा, उसको कहेंगे एम्पेरियन लूप। इतना समझ आया बेटा? और उसको हम सेंस देंगे बेटा। कैसे सेंस देंगे बताओ बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बेटा सेंस देंगे, तो ये हमने ब्लैक पेन से उसका सेंस बेटा बना लिया क्लॉकवाइज। उसको वही सेंस देंगे जो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस है बेटा। कितना समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे बेटा डीएल, यहां पे एक डीएल वेक्टर डिफाइन करेंगे। डीएल वेक्टर बेटा क्लॉकवाइज सेंस में ही होगा, टेंजेंशियल होगा लूप के। तो यहां डीएल वेक्टर राइट होगा, यहां डीएल वेक्टर डाउन होगा, यहां सर लेफ्ट होगा, यहां सर अप होगा। वो क्लॉकवाइज ही होगा हर जगह, टेंजेंशियल। नाउ हर जगह पे बी और डीएल में बेटा कितना बेटा एंगल है बताओ? 0। यहां बी राइट डीएल राइट एंगल 0, यहां बी डाउन डीएल डाउन एंगल 0 बेटा, सब जगह ऐसे ही है। तो आपको याद होगा जो एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, आउटसाइड वायर एट आर मोर देन आर। बेटा देखो यहां पे लगा रहा है ना बेटा, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है। वो ऐसे शो किया की बात है, या ऐसे शो कर दो स्मॉल आर। ये बेटा स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, तो आउटसाइड वायर स्मॉल आर कैपिटल से बड़ा होगा। वहां एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं, बी डॉट डीएल कितना लिख रहे हैं? बी डीएल कॉस थीटा, जैसे पिछले पेज पे लिखा था। अब हर जगह बेटा थीटा बताओ बेटा कितना है? 0। तो थीटा 0 है, कांस्टेंट है, तो कॉस 0 बाहर निकाल लो। इतना समझ आया बेटा? आगे सुनो। अब बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर? एम्पेरियन लूप पे। तो एम्पेरियन लूप जो है सर्कुलर है, उसका हर एक पॉइंट वायर के सेंटर सेम डिस्टेंस पे है। तो वायर जितनी फील्ड पी पे प्रोड्यूस करेगा उतना ही यहां प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे, उतना ही सर इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा, उतना ही इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे फील्ड बेटा क्या होगी बोलो? सेम होगी। अच्छा अगर फील्ड बेटा सेम होगी तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसको बाहर ले आएंगे। बोलो समझ में आया बेटा? अच्छा cos 0 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, क्या बचा? इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल मतलब बेटा क्या? लेंथ। किसकी? जहां इंटीग्रेशन हो रहा है। किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? याद रखो हमेशा एम्पेरियन लूप पे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये एम्पेरियन लूप की लेंथ होगी बेटा ये। और एम्पेरियन लूप की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि सर आपने 2 पाई कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा? कैपिटल आर तो वायर का रेडियस है बेटा, कैपिटल आर तो वायर का रेडियस है, वो नहीं लिखना बेटा है। ये लेंथ है एम्पेरियन लूप की, तो एम्पेरियन लूप की लेंथ ये होगी बेटा, वो होगी 2 पाई स्मॉल आर। क्या लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया बेटा? अच्छा अब राइट हैंड साइड पे आओ। क्या है? म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। आई इन क्लोज कह लो, आई इन साइड कह लो। ये वो करंट होगा, वो असली करंट होगा, वो रियल करंट होगा जो इस लूप के क्रॉस सेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। यहां ये लूप है इमेजिनरी, ये रेड लूप है इमेजिनरी, इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर ये क्रॉस सेक्शन है, इतना करंट फ्लो कर रहा है बेटा। बोलो कितना? आई। तो आई इन साइड या आई इन क्लोज कितना हुआ? आई लिख दिया आपने, ठीक है? आई लिखते चले आए। अब इसको नीचे लेके आओ, तो बताओ बेटा फॉर्मूला क्या आया? बी इक्वल टू, जरा पढ़ के सुनाओ बेटा कितना आया? इसको नीचे ले जाओ, कितना आया बेटा? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्या समझ में आया बेटा? अच्छा पिछले पेज यहां बेटा क्या आया था? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एक थिन वायर था, पतला दुबला वायर था बेटा, एक थिन वायर था, पतला दुबला वायर था। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एक मोटा ताजा वायर है, बहुत मोटा ताजा बेटा वायर है, ऐसे बेटा मोटा ताजा बेटा वायर हमारे पास है, मोटा ताजा बेटा वायर है, करंट आई जा रहा है उसमें, जिसको हमने ऐसे रख लिया यहां पे, जो ऐसे था उसको ऐसे देख लिया। मोटा ताजा वायर के बाहर की तरफ भी फील्ड का फॉर्मूला क्या आया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सेम फॉर्मूला आ गया
इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है इस फॉर्मूले को देख के ये फॉर्मूला थिन वायर जैसा है, मतलब थिक वायर की बजाय अगर यहां सेंटर पर रखा हुआ थिन वायर होता तो फील इतनी ही देता, इस मोटे वायर की बजाय अगर यहां थिन वायर रखा होता तो सेम फील आती, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। क्या बेटा मेरी बात समझ पाए? हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर थिक वायर है आउटसाइड पॉइंट पे वो वैसे ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा जैसे कि उसके सेंटर पे रखा हुआ थिन वायर, मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए थिक वायर एंड थिन वायर बिहेव लाइक सेम। तो फॉर्मूला एक ही आएगा, क्या, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और आर होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बेटा। ऐसे हम रख सकते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट अ थिक वायर बिहेव लाइक अ थिन वायर प्लेस एट सेंटर। बाहर वाले पॉइंट के लिए एक मोटा तार एक पतले तार की तरह बिहेव करेगा जैसे कि वो उतना सेंटर पर रखा हो, मतलब इस वायर को हटा दो, सेंटर पे पतला सा वायर रख दो, वो उतना ही फील्ड देगा जितना कि मोटा वायर यहां फील्ड दे रहा है। ये मोटा वायर जितना पॉइंट पे फील्ड दे रहा है, इसको हटा के एक पतला वायर सेंटर पर रखो, वो भी उतना ही फील्ड सर यहां देगा। क्या समझ में आया बेटा? तो ये डेरिवेशन बेटा बिल्कुल सेम हो गया बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटा किसका होता है बताओ, थिन वायर का बेटा होता है, वैसे बेटा थिक वायर का हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए। ठीक, अब एक बार पढ़ लेते हैं पीछे क्या लिखा था हमने। ये बेटा बोर्ड के डेरिवेशन में आपको लिखना, अगर बोर्ड में डेरिवेशन आया बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड थिक वायर की आए, तब बेटा आपको ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? अज्यूम अ थिक वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग अ करंट आई, मैंने आपको बताया मोटा वायर रेडियस आर करंट आई, एंड अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, ये बताया मैंने, एक पॉइंट पी मानो। ऑल्सो अज्यूम अ सर्कुलर एम्पेरियन लूप पासिंग थ्रू पॉइंट पी, बताई थी बेटा कि आपको सर्कुलर लूप मानना पड़ेगी, एम्पेरियन लूप मानना पड़ेगी, क्यों, वो सारी बातें बेटा मैंने आपको बताई। अब हमें बेटा क्या हुआ, ये जो बेटा थिक वायर है, हमने कहा इसकी फील्ड दो जगह फाइंड करना होगी, एक कहां आउटसाइड जो कि हमने फाइंड कर ली, और एक बेटा इनसाइड। इनसाइड कहां, यहां मान लो कहीं। तो अगर आपको यहां फील्ड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? सेम तरीका। सबसे पहले क्या करोगे, आप लाइन ऑफ फोर्स बनाओगे। कैसे? थंब अंदर रखोगे राइट हैंड करंट के साथ और फिंगर घुमाओगे। बताओ बेटा कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। तो यहां बेटा क्लॉकवाइज सेंस में आप लाइन ऑफ फोर्स बनाओगे। लाइन ऑफ फोर्स बेटा बन गई क्लॉकवाइज, तो टैंजेंट बनाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा सब जगह। अगर मैं ज्यादा बनाऊंगा तो बड़ा घिचपिच हो जाएगा बेटा यहां पे, है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा। तो आप क्या करोगे, एक लाइन ऑफ फोर्स बेटा बनाओगे, इस पॉइंट से पास होता हुआ, ये पॉइंट आप क्यू मान लो बेटा क्यू पॉइंट है यहां पे, ये बेटा पॉइंट बेटा क्यू हो गया हमारा अंदर की तरफ, और इसका जो डिस्टेंस बेटा है वो आप स्मॉल आर बेटा मान लोगे, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लोगे, ये पॉइंट क्यू का डिस्टेंस स्मॉल आर मान लोगे, और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर कहोगे सर आपने तो ये स्मॉल आर माना, आपने इसे स्मॉल आर कैसे मान लिया? हो रहे ना कंफ्यूज? अरे भाई स्मॉल आर वेरिएबल है, आप इसको भी स्मॉल आर मानोगे और इसको भी स्मॉल आर बेटा मानोगे। कैसे? जैसे अरे भाई ये एक्स एक्सिस होता है, अगर आप लाइन लंबी बनाएंगे तो क्या एक्स डैश लिख दोगे? नहीं ना, आप एक्स ही लिखोगे हमेशा, एक्स डैश तो नहीं लिख सकते आप। तो एक्स एक्सिस पे सब एक्स होंगे, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो या और बड़ा लो, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। तो जब आप एम्पेरियन लूप बनाओगे, चाहे बाहर बनाओ या अंदर बनाओ, एक बार में एक ही बनाओगे, तो उसका रेडियस आप स्मॉल आर ही लोगे, हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो एम्पेरियन लूप चाहे बाहर की तरफ बनाओ या अंदर की तरफ बनाओ, उसका रेडियस बेटा स्मॉल आर ही लोगे। नाउ जिस तरह यहां क्लॉकवाइज लाइन ऑफ फोर्स है बेटा, ऐसे यहां भी थी बेटा, जिस तरह यहां बेटा एम्पेरियन लूप क्लॉकवाइज बनी, ऐसे बेटा यहां भी मानेंगे, और उसका जो डीएल होगा बेटा राइट होगा पहले की तरह बेटा, क्योंकि यहां पर जगह नहीं तो मैं सारी चीजें नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे बेटा। तो सेम ऑर्डर में ऐसे ही एम्पेयर लॉ लगेगा बेटा। चलो अगले पेज चल के एम्पेयर लॉ लगाते बेटा है इस पॉइंट क्यू के लिए, जो कि इस वायर के अंदर की तरफ बेटा है।
चलें, आ जाओ। तो हम इनसाइड वायर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। इनसाइड वायर बेटा जहां पर आर स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर से छोटा होगा। कहां बेटा फील्ड निकालने वाले हैं? वायर के अंदर, जहां पे डिस्टेंस स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर से छोटा होगा बेटा, है ना। स्मॉल आर वेरिएबल है, वो कभी कैपिटल आर से बड़ा होगा जो कि पिछले केस में था, कभी स्मॉल आर कैपिटल आर से वो छोटा होगा जो कि अंदर की तरफ बेटा है। एम्पियर लॉ बेटा लगा दिया। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं बेटा। बी डॉट डेल क्या लिखेंगे? बी डीएल कॉस थीटा। सर्कुलर लूप मानी बी हर जगह कांस्टेंट होगा। हमने देखा कि बी और डीएल में एंगल थीटा 0 है तो कॉस 0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीएल बचेगा। इंटीग्रल डीएल लेंथ ऑफ लूप होगा, एम्पेरियन लूप होगा, कितना होगा? 2 पाई आर। ध्यान रखना यहां पे हमेशा स्मॉल आर आएगा, ये हमेशा बेटा जो एम्पेरियन लूप है उसकी रेडियस होगी बेटा। अच्छा, बी बेटा यहां बच जाएगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होगा। ठीक, अब बी इंटू 2 पाई आर को इतना छोड़ देते हैं यहां पे और इस पे कंसंट्रेट करते हैं म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज पे। ये आई इनसाइड बेटा क्या है? आई इनक्लोज क्या है? एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, जो असली करंट फ्लो कर रहा है। आइए पिछले पे चल के देखते हैं बेटा वो करंट कितना है। देखो बेटा यहां पर ये बेटा जो ब्लैक सर्किल बेटा है, हम जानते हैं वायर का बेटा सर्किल है। इस पूरे से बेटा करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास में आई। आई इनसाइड वो होगा, ये जो रेड सर्किल बेटा हमने बनाया है एम्पेरियन लूप का, इसके जो अंदर करंट फ्लो कर रहा है यहां, ये वाला करंट बेटा, इसके ये लूप सपोज बेटा ऐसे है तो इसके जो परपेंडिकुलर जो असली करंट फ्लो कर रहा है वो आई इनक्लोज है। अगर मेरा हाथ जो है बेटा ये सोचो एम्पेरियन लूप है तो इस एम्पेरियन लूप के अंदर जो यहां करंट है ऐसे परपेंडिकुलर बेटा असली करंट, वो बेटा आई इनक्लोज हमारा है। तो ये आई जो बेटा है वो पूरा यहां फ्लो कर रहा है, हमें सिर्फ उतना आई लेना है जो इस लूप के अंदर की तरफ है बेटा, यहां जो फ्लो कर रहा है ऐसे बेटा। कितनी बात मेरे बेटे समझ में आ रहे हैं? यहां जो बेटा करंट फ्लो कर रहा है, इस रेड सर्किल के जो अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो आई इनक्लोज है। देखिए इस ब्लैक सर्किल में जो कि वायर है, पूरा करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। हमें लेना है ये रेड सर्किल जो नया एम्पेरियन लूप है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, वो निकालना है हमको है। नाउ आ जाओ बेटा, यहां हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम पहले लगा चुके बेटा है, जे का। जे को कहते हैं करंट डेंसिटी। ये होता है करंट अपॉन एरिया। तो हम ये कह सकते हैं जे होगा टोटल करंट बाय टोटल एरिया, या हाफ करंट बाय हाफ एरिया, या स्मॉल करंट बाय स्मॉल एरिया, या इनक्लोज करंट बाय इनक्लोज एरिया, चाहे जैसे कहें बेटा। अगर जे कांस्टेंट है तो हम कहेंगे जे इज टोटल करंट बाय टोटल एरिया या इनक्लोज करंट बाय इनक्लोज एरिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जे मतलब करंट डेंसिटी, ये बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिफाइन कर चुके हैं कि जे इज टोटल करंट बाय टोटल एरिया या इनक्लोज करंट बाय इनक्लोज एरिया, या ऐसे बोल सकते हैं जरूरत पड़ने पे हाफ करंट बाय हाफ एरिया या स्मॉल करंट बाय स्मॉल एरिया, जैसी जरूरत हो। तो यहां जे इज आई बाय ए, टोटल करंट बाय टोटल एरिया, और इनक्लोज करंट बाय इनक्लोज एरिया। अब बेटा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आई बाय ए बचेगा बेटा यहां देखो, और ये ए इनक्लोज इधर आ जाएगा, ए इनसाइड इनक्लोज जो भी कह लो, ये बेटा इधर आ जाएगा। और यहां बेटा कौन बचेगा? आई इनक्लोज, आई इनसाइड, ये बेटा यहां बचेगा। तो आई इनसाइड कितना हुआ? देखिए बेटा ये इसको बेटा निकालना था, ये बेटा बचा लिया हमने यहां पे, और ये आई बाई ए यहां आ गया सामने, और ये ए इनसाइड इसके यहां पे मल्टीप्लाई में आ गया। नाउ आई इज टोटल करंट, वो आई है बेटा, और आई जो है एरिया आई पे फ्लो कर रहा है। सो देखिए बेटा जो आई है, जो टोटल करंट आई है ब्लैक करंट, वो पूरा इस एरिया फ्लो कर रहा है। ये एरिया बेटा किसका है? वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वो मोटे वाले वायर का एरिया, इस वाले मोटे वाले वायर का एरिया, इस एरिया फ्लो कर रहा है। इसका एरिया कितना होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो इसलिए हमने यहां पर पुट किया आई टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। इतना समझ आया बेटा? इनटू ए इनक्लोज्ड, ए इनसाइड। ए इनसाइड किसका एरिया है? एम्पेरियन लूप का एरिया है, एम्पेरियन लूप के अंदर का एरिया है। फिर चलते बेटा वहीं पे, ये बेटा एम्पेरियन लूप बेटा बनी हुई है,
इस एम्पेरियर लूप के अंदर का ये एरिया होगा, ये वाला बेटा एरिया होगा, ये वाला। इस एरिया की रेडियस कितनी है? r, स्मॉल r। तो बताओ इसका एरिया बेटा कितना होगा? पाई r स्क्वायर। सो हम लिखेंगे बेटा यहां पर पाई स्मॉल r स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात बेटा? टोटल करंट बाय टोटल एरिया पाई r स्क्वायर इनटू इनक्लोज एरिया, एम्पेरियल लूप का एरिया है पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई क्या करेगा? कैंसिल, क्या मिला? i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बेटा। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा? अब ये जो i इनक्लोज आया है उसको उठा के यहां पुट कर दो बेटा, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 बेटा। सो ये b इंटू 2 पाई r म्यू नॉट, और i इन साइड बेटा कितना हो गया? i r स्क्वायर बाई r स्क्वायर बेटा। कुछ कैंसिल होगा बेटा? यस, एक r जो बेटा है इससे बेटा कैंसिल हो जाएगा पावर, ठीक है। तो बेटा क्या बचेगा? देखो यहां बेटा b बचा लो, ये म्यू नॉट बचा, ये i बचा, यहां बेटा एक r बचा, अच्छा ये 2 पाई नीचे आया बेटा, और ये बेटा r स्क्वायर बचा। तो ये बेटा आप फॉर्मूले को याद कर लो बेटा, 2 बार बेटा फॉर्मूला बोल ले बढ़िया से जल्दी से। क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट i स्मॉल r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। फिर से म्यू नॉट i r 2 पाई r स्क्वायर बेटा। एक बार और, म्यू नॉट i स्मॉल r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर बेटा। तो ये बेटा हमने कहां फील्ड निकाली? इनसाइड वायर। डन। सो हमने भी देखा बेटा एक मोटा सा वायर था, उसको ऐसे रखने के बजाय बेटा हमने ऐसे रखा था, जो बेटा ऐसे रखा था उसको हमने ऐसे ले आए, ब्लैक से शो किया। उसकी 2 जगह आउटसाइड पॉइंट P पे और इनसाइड पॉइंट Q पे बेटा हमने फील्ड निकाली। ये बेटा आउटसाइड पे फील्ड निकाली, और अगले पे से बेटा हमने कहां निकाली? इनसाइड पे फील्ड निकाली। 2 जगह बेटा फील्ड निकाल सकते थे, निकाल ली। अच्छा, हम लोग बेटा सरफेस पे भी फील्ड निकाल सकते हैं, हम लोग सरफेस पे भी फील्ड निकाल सकते हैं बेटा। अगर सरफेस पे फील्ड निकालना होगी तो क्या फेजर ड्राइव करना होगा? नहीं, इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे? आप बताओ, मुझे बताओ भाई, सरफेस का मतलब क्या होता है? आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है? जैसे कि हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो आप बताओ कहां रहते हैं? आउटसाइड रहते हैं, इनसाइड रहते हैं? आप जानते हैं हम आउटसाइड रहते हैं। तो जब भी सरफेस वर्ड ले तो हम कहेंगे आउटसाइड। तो अगर सरफेस फील्ड निकालना हो बेटा, यहां निकालना बेटा हो, बेटा यहां फील्ड बेटा निकाल लो, यहां ब्लैक सर्कल पे, जो कि आपका ये आपका वायर का क्रॉस सेक्शन है। तो अगर बेटा यहां निकालना हो तो ये सरफेस मतलब आउटसाइड होगी, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। बस होगा क्या कि जो आउटसाइड यहां था अब यहां की बजाय यहां हो जाएगा, रेड सर्कल के बजाय वो यहां ब्लैक पे आ जाएगा। तो स्मॉल r जो बेटा है वो देखिए थोड़ा सा ये गंदा हो गया, थोड़ा सा काफी गंदा हो गया बेटा, ये मैं थोड़ा रब करने की कोशिश करूं, चलो कोई बात नहीं। ये बेटा हमारे पास में r है बेटा, बनाने की कोशिश करता हूं भाई। तो बेटा यहां पर हमारे पास में ये सोचिए जो रेड सर्कल था वो ब्लैक की जगह आ जाए बेटा। तो सोचिए आउटसाइड यहां की बजाय अगर हम यहां ले लें तो स्मॉल r जो बेटा है ये वाला वो इसके बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर हो जाए बेटा। तो इसमें हम स्मॉल r को बेटा बस कैपिटल R पुट कर दें तो हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा सरफेस के लिए बेटा। ठीक है, चलो करते हैं उसको। तो हमने बेटा स्मॉल को कैपिटल R पुट कर दिया तो फॉर्मूला आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई r बेटा। ठीक है, इसको आप अलग से रख सकते हैं या बेटर होगा कि जो आउटसाइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई स्मॉल r, उसमें उसी के सेंस में याद कर लें, बस स्मॉल को कैपिटल R पुट कर देना है। तो इसी के साथ बेटा हमने एक थिक वायर की फील्ड सारी जगह बेटा निकाल ली। डन। आइए बेटा ग्राफ बना लेते हैं बेटा इसका बेटा ग्राफ बना लेते हैं। ये बेटा थिक वायर बेटा हमारे पास है, जो बेटा हमने पिछले पेज बनाया दोबारा फिर से बना लिया। इसमें बेटा करंट आई जा रहा है अंदर, क्रॉस सेक्शन बेटा बना रखा है, अंदर बेटा करंट आई जा रहा है इसमें। और इसके बेटा एक्सिस पे अगर हम मूव करें ऐसे बेटा, तो एक्सिस पे जो ये बेटा एक्स एक्सिस मान लो है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ग्राफ बनाना है डिस्टेंस के साथ हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफ पेपर पे हमने वाई एक्सिस पे रखा और डिस्टेंस को बेटा हमने एक्स एक्सिस पे रखा और बेटा हम ग्राफ बनाने वाले बेटा हैं। आइए शुरू बेटा करते हैं। देखिए
पिछले पेज जाना होगा बेटा। ये पोर्शन वायर के अंदर है, यहां फील्ड अलग है फॉर्मूला, और ये पोर्शन बाहर है, यहां बेटा फॉर्मूला अलग है। और एक बार फिर से देखते हैं बेटा फॉर्मूला क्या है। ये देखिए बेटा इनसाइड वाला बेटा केस है। इनसाइड वाले केस में अगर आप देखें फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr² इंटू स्मॉल आर। आप देख सकते हैं यहां पे बी जो है वो स्मॉल आर के डायरेक्ट में है बेटा, और जब बी स्मॉल आर के डायरेक्ट में होगा तो बताओ बेटा ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c। मैं आपको बता चुका हूं बेटा, अगर b प्रोपोर्शनल टू r हो, b की पावर 1 हो, r की पावर 1 हो, दोनों डायरेक्ट में हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता बेटा है। अच्छा, बाहर की तरफ हम देख रहे हैं b बेटा क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2π स्मॉल r है। b यहां r के इनवर्स में है। अगर b बेटा r इनवर्स में होगा तो इसको बोलते हैं हाइपरबोला बेटा। मैंने कहा अगर बेटा ग्राफ के क्वेश्चंस में डाउट आपको है तो एक बार 11th वाले पोर्शन में ग्राफ के बेटा मैंने 2 क्लास ले रखे हैं, उसको एक बार जरूर बेटा पढ़ लें आप, जरूर बेटा उसकी वीडियो देख लें तो आपको ग्राफ में डाउट नहीं आएगा। तो यहां बी आर के इनवर्स में है, ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोला। कहां इनवर्स में, आउटसाइड। इनसाइड बी आर के डायरेक्ट में है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। चलो बेटा ग्राफ पे चलते हम लोग हैं। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ बेटा ग्राफ हमने बेटा स्ट्रेट लाइन बनाया। अगर यहां से यहां तक की बात करें तो ग्राफ बेटा हमने स्ट्रेट लाइन बेटा बनाया। ये देखो बेटा स्ट्रेट लाइन बेटा बनाया हमने। ये बेटा हमारा जो है वो सरफेस तक जो बेटा ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन होगा। बाहर जो है हमने आपको पीछे बताया कि बी आर के इनवर्स में है तो ग्राफ विल बी अ हाइपरबोला। तो अंदर बेटा स्ट्रेट लाइन होगा, बाहर बेटा हाइपरबोला होगा। ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ध्यान से देखना है और बहुत आसान बेटा होते हैं। बस आपको देखना है कैसे वेरी कर रहा है। बी आर के डायरेक्ट में है अंदर तो आपका ग्राफ वो बेटा है जो स्ट्रेट लाइन होगा, बाहर की तरफ बी आर के इनवर्स में है तो ग्राफ विल बी अ हाइपरबोला। सो सिंपल। बस एक बार ग्राफ के बेसिक आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ बेटा हमने एक सॉलिड थिक वायर की फील्ड को बेटा कंप्लीटली फाइंड कर लिया। डन। अब हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो वायर या पाइप। जैसे मेरा हाथ है बेटा ये, सो जो पाइप है ये हॉलो है, खाली है बेटा, ठीक है बेटा, खाली है बेटा, ये हॉलो है। तो इसमें अगर पाइप नहीं, घर में जैसे पाइप होते हैं पानी वाले जो पाइप बेटा होते हैं, या मेरा जैसे बेटा ये इन दोनों हाथों को मान लो बेटा, आप ऐसे देखिए ना, ये यहां से आपको हॉलो दिख रहा है सामने, ये बेटा इसमें ऐसे बेटा करंट फ्लो कर रहा है बेटा। तो अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो एक बार जरा आप इसे पढ़ें, जब तक देखिए कितना समझ में आ रहा है। मैं जब तक पानी बेटा पी लेता हूं, आप एक बार पढ़िए इसको, फिर मैं समझाता हूं आपको। हाँ, पढ़ा बेटा कुछ आपने? बिल्कुल सब कुछ बेटा वैसे ही है, वो एक ही कहानी को बार बार रिपीट बेटा किया गया है। तो हमें बेटा क्या करना है, यहाँ पे है एक हॉलो वायर या पाइप से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमें बेटा उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जैसे मान लेते बेटा है ये बेटा हमारे पास में, ये बेटा हमारे पास बेटा एक पाइप है बेटा, और इसकी वॉल्स पे बेटा ऐसे बेटा करंट आई फ्लो कर रहा है बेटा, और इसकी फील्ड निकालना बेटा है। अच्छा, कहां का बेटा फील्ड निकाल सकते हैं बेटा है, दो जगह। एक बेटा कहां, आउटसाइड, एक बेटा बोलो कहां, इनसाइड। तो बेटा हम दो जगह फील्ड निकाल सकते हैं बेटा है, आउटसाइड और इनसाइड। तो बेटा दो जगह फील्ड निकालेंगे। अच्छा, अब अगर ये पाइप ऐसे रखा बेटा, मेरा हाथ जैसे बेटा है ना, ये बेटा ऐसे है, ये मेरे हाथों से बेटा हमने सिलेंडर बना लिया। सोचो सिलेंडर मतलब पाइप बना लिया। तो हॉलो वायर या सिलेंडर या पाइप, बात एक ही बेटा हुई, ठीक। हॉलो वायर या पाइप या सिलेंडर बेटा एक ही बात हुई। ये ऐसे बेटा रखा है,
तो ऐसे समझना थोड़ा आसान मुश्किल है, तो हमने कहा भाई इसको ऐसे रख दें सामने, मतलब आपको हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं बेटा, इसका ऐसे रख दें। तो बेटा हमने इसको ऐसे रख दिया बेटा, ये जो बेटा ब्लैक सर्कल बनाया ना बेटा, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है सामने ऐसे बेटा आपको, वैसे ये यहां ऐसे रखा बेटा ऐसे, तो ये बेटा सामने ऐसे दिखा रहा है क्रॉस सेक्शन बेटा। बोलो समझ में आई बात बेटा? और ये जो आपके पास में क्रॉस बनाया बेटा है वॉयलेट कलर में, ये हमारा क्या है, ये बेटा करंट जा रहा है अंदर क्रॉस से, वॉल पे बह रहा है, क्योंकि अंदर तो खाली है, तो करंट जो होगा बेटा दीवार पे फ्लो करेगा बेटा, सिर्फ इसके बेटा दीवार बेटा फ्लो करेगा। बोलो समझ में आई बात बेटा? करंट बेटा आई फ्लो कर रहा है यहां पे ये। अब हमें दो जगह बेटा फील्ड निकालना है, एक बेटा यहां आउटसाइड और एक बेटा एक इनसाइड बेटा निकालना होगा हमें। चलो दोनों बेटा निकाल लेते हैं 1 बाय 1। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अगर फील्ड हमें यहां निकालना है आउटसाइड या कहीं भी निकालना है, तो थंब रखते हैं वायर पे, फिंगर घुमाते हैं, लाइन ऑफ फोर्स बनाते बेटा। तो आप जानते हैं पॉइंट पी से पास होता हुआ लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर होगा बेटा। डन? ये बात तीसरी बार सर हो रही है, चौथी बार करीब। तो लाइन ऑफ फोर्स बेटा सर्कुलर होगा, तो आर रेडियस का एक लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर बनाया जो पॉइंट पी से पास कर रहा है। क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सब जगह टेंजेंशियल होगी, यहां राइट, यहां डाउन, यहां लेफ्ट, यहां अप होगी। उसके बाद क्या करेंगे आप? एम्पेरियन लूप बनाएंगे पॉइंट पी से पास होता हुआ। पॉइंट पी से पास होता हुआ बेटा एम्पेरियन लूप बेटा बनाएंगे, एक इमेजिनरी एम्पेरियन लूप बनाएंगे जो लाइन ऑफ फोर्स से कोइंसाइड कर रहा है बेटा। पहले कितना बातें हो गई, और उसको सेंस वही देंगे जो मैग्नेटिक फील्ड का बेटा सेंस हमारे पास है। उसका टुकड़ा लेंगे डीएल, तो यहां डीएल वेक्टर राइट होगा, यहां डीएल टुकड़ा लेंगे डीएल वेक्टर डाउन होगा, यहां डीएल लेंगे वेक्टर लेफ्ट होगा, यहां डीएल लेंगे वेक्टर अप होगा बेटा। तो इन बातों को हम लोग बेटा पिछले कई बार बार रिपीट कर चुके हैं, तो मैंने इस बार ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, बस हल्के से हल्का रिवीजन ले लिया बेटा। अब हम आउटसाइड पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर मोर देन आर पे फील्ड निकाल रहे हैं। स्मॉल आर बेटा पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस है, या स्मॉल आर कह लो एम्पेरियन लूप की रेडियस है, जैसा भी कह लो आप। और जो पॉइंट पी है जो उसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, वो कैपिटल आर रेडियस ऑफ पाइप से बड़ा है, क्योंकि हम आउटसाइड हैं। तो ये रेडियस ऑफ पाइप है कैपिटल आर, और ये रेडियस है, डिस्टेंस है पॉइंट पी का सेंटर से बेटा, जो कि बड़ा है। एम्पियर्स लॉ बेटा लगाया हमने पहले कितना, बी डॉट डीएल क्या लिखा, बी डीएल कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को बेटा फिर से देखो, ये सर्कुलर एम्पेरियन लूप का हर एक पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पे है, इस पाइप से सेम डिस्टेंस है, तो इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट होगी। इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बाहर ले आएंगे। हर जगह पे यहां पर बी राइट है, डीएल राइट है, बी यहां डाउन है, डीएल डाउन है, यहां बी लेफ्ट है, डीएल लेफ्ट है। हर जगह बी और डीएल में कितना एंगल है, 0। तो थीटा जो है हमारा कांस्टेंट है, 0 है, उसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल डीएल बचेगा। नाउ बी बचा, cos 0 1 हुआ। इंटीग्रल डीएल क्या होगा, लेंथ होगी किसकी, एम्पेरियन लूप की। एम्पेरियन लूप कितनी, ये वाली 2 पाई स्मॉल आर बेटा। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आओ, म्यू इनटू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज क्या है, एम्पेरियन लूप के क्रॉस सेक्शन के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है यहां, ये बताओ, ये एम्पेरियन लूप है, ये परपेंडिकुलर करंट यहां फ्लो कर रहा है आई, वो करंट बेटा आई यहां लिया जाएगा। आई इनसाइड या आई इनक्लोज होगा, इस इमेजिनरी एम्पेरियन लूप के क्रॉस सेक्शन के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है यहां, ये वाला बेटा रियल करंट, असली करंट, वो बेटा हमारे पास आई होगा। ये समझ में आया बेटा आई? गुड। तो ये आई पुट कर दिया हमने, म्यू नॉट आई हो गया। नीचे ले बेटे लेके आओ बेटा, बी कितना मिला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब जरा ध्यान लगाएं बेटा आप, ये फॉर्मूला बेटा हमने कहां देखा था, पीछे हो जाए एक बार जरा। जब लॉन्ग वायर था बेटा, थिन वायर था बेटा, उसकी फील्ड यहां बेटा कितनी आई थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एक थिन वायर के बाहर बेटा फील्ड कितनी आई थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मैं कंपेयर बेटा करा रहा हूं आपको। एक थिक वायर के बाहर बेटा फील्ड बेटा कितनी आई थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सेम हमने रिवाइज किया था। और जो बेटा हॉलो वायर है बेटा, जो पाइप हमारे पास है, उसके बाहर बेटा फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर।
सेम। इसका मतलब क्या हुआ, आउटसाइड पॉइंट के लिए चाहे थिन वायर हो या थिक वायर हो या हॉलो वायर हो, सबके फॉर्मूले सेम होंगे, सबका बिहेवियर सेम होगा। या ऐसे कर लो कि ये हॉलो वायर जो है एक थिन वायर की तरह बिहेव करेगा अपने सेंटर पे रखे हुए। अगर आउटसाइड पॉइंट ऑफ फील्ड निकालना है तो इस हॉलो वायर का बिहेवियर वैसे ही होगा जैसे इसको हटा दो और इसके सेंटर पे एक थिन वायर रख दो। एक थिन वायर यहां रख दोगे, हॉलो हटा के एक थिन वायर यहां रखोगे तो पॉइंट पी पे फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट एनी थिक वायर और हॉलो वायर बिहेव लाइक अ थिन वायर प्लेस एट सेंटर। बेटा इसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेंटर पे रखा हुआ थिन वायर होगा, जितनी फील्ड वो यहां प्रोड्यूस करेगा उतना ही सर ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आपको आई? बहुत बढ़िया बेटा। नाउ अब बेटा फर्स्ट पार्ट बेटा हो गया कि हमने आउटसाइड बेटा फील्ड निकाल ली। अब चलो हम निकालते बेटा हैं इनसाइड बेटा फील्ड। हम सपोज यहां बेटा फील्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे बेटा निकालेंगे? आओ देखो बेटा, सबसे पहले वही करेंगे, लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे बेटा, यहां सर्कुलर होगी, कितना रेडियस की बेटा बनाएंगे, आर रेडियस की। फिर वो उसको सेंस देंगे बेटा, कैसे सेंस देंगे, क्लॉकवाइज देंगे। फिर एम्पेरियल लूप मानेंगे, इससे कॉन्साइड करता हुआ। अब मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, अब जरूरत नहीं, बहुत हो गया बेटा। एम्पेरियल लूप बनाएंगे बेटा इससे करता हुआ, ठीक है, वो सारी बातें आपको याद हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे बेटा ये बना हुआ है। तो हम अंदर वैसे ही थोड़ा सा स्पेस कम होता है, डायग्राम वैसा नहीं बना रहे, तो बिल्कुल बेटा ऐसे ही डायग्राम बनेगा। तो चलते हैं अगले पेज को बेटा सॉल्व करने के लिए। इनसाइड पाइप आर लेस देन आर, आर लेस देन आर बेटा अंदर, बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, बी डॉट इज बी डीएल कॉस थीटा इज म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, और आई इनक्लोज्ड को लिखा है 0 हमने। क्यों? आओ देखो बेटा पिछले पेज चल के। जब ये एम्पेरियल लूप बेटा यहां ली हमने, तो आप देखो इस एम्पेरियल लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं होगा, क्योंकि पूरा करंट तो वायर के सरफेस से बेटा फ्लो कर रहा है। एम्पेरियल लूप के अंदर कोई भी करंट यहां नहीं होगा यहां पर, क्योंकि पूरा करंट यहां फ्लो कर रहा है। इसके अंदर बेटा करंट 0 है, और जब करंट 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा 0 होगी। बेटा देखो नॉट इनटू 0, तो बी हमारा बेटा कितना हो जाएगा 0। तो क्या सीखा हमने कि एक हॉलो पाइप के अंदर, हॉलो वायर के अंदर, एक पाइप के अंदर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि वहां करंट इनक्लोज कितना है, 0 बेटा है। बोलो बात समझ में आई बेटा? अंदर बेटा करंट इनक्लोज 0 है, इसलिए बेटा फील्ड हमारी 0 बेटा है। अच्छा सरफेस बेटा कितनी होगी? तो हम जानते हैं सरफेस कहां मानते हैं, आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। तो आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा बस स्मॉल आर कितना होगा, कैपिटल आर। तो अगर हमें सरफेस से बेटा फील्ड निकालना है तो सरफेस को आउटसाइड मानते हैं, तो आउटसाइड का जो फॉर्मूला है वो लगेगा बस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो फील्ड बताओ कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। तो फॉर्मूला आ गया बेटा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। मतलब सरफेस का फॉर्मूला भी सिमिलर ही हो गया, हॉलो का और सॉलिड का बेटा। डन। चलो अब हम बेटा बना लेते हैं ग्राफ। अब बेटा बना लेते हैं हम लोग हैं ग्राफ। ग्राफ बहुत आसान बेटा है। ये बेटा आपने पाइप ऐसे शो कर रखा है, रेडियस आर का, करंट आई है। ये सोचिए बेटा एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है बेटा। कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, मतलब एक्स एक्सिस, आई एम सॉरी, एक्स एक्सिस की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ग्राफ बेटा बनाना है आर के साथ में। हमें ग्राफ ऑफ बी विद आर, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर मूव करें तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ग्राफ बनाना है आर डिस्टेंस के साथ में। तो ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड को रखा वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस को रखा एक्स एक्सिस पे, और बेटा हमने ग्राफ बनाना शुरू किया। आइए शुरू करते हैं। पहले इनसाइड पाइप देखते हैं। इनसाइड पाइप बेटा हमारी बताओ फील्ड कितनी है, 0। तो पाइप के अंदर अगर हम यहां से यहां मूव करें तो फील्ड को हमें 0 शो करना पड़ेगा बेटा। तो हमने बेटा उसको यहां तो शो किया, ये बेटा शो किया, ये यहां क्यों शो किया? आपको याद होगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स पे कौन 0 होता है बताओ भाई, वाई, और वाई पे कौन 0 होता है, एक्स बेटा, है ना। तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे बेटा एक्स 0 होता है।
तो यहां बी वाई एक्सिस पे कौन है बी, एक्स एक्सिस बेटा कौन है आर, तो बी को 0 कहां शो करोगे आर पे शो करोगे। इतना समझ आया बेटा। अच्छा अब सरफेस पे बेटा फील्ड कितनी है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो उसको देखो बेटा एक लाइन से हमने शो कर दिया, ये बेटा लाइन से बेटा शो कर दिया हमने, उसकी बेटा वैल्यू शो कर दी कितनी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इतना समझ आया बेटा। अच्छा अब बाहर देखते हैं क्या होगा, यहां जब हम चलें अगर यहां की बात करें तो यहां फील्ड बेटा कैसे होगी, और देखते हैं बेटा पिछले पेज पे। यहां देखो फॉर्मूला बेटा जब हम आउटसाइड की बात करेंगे आउटसाइड बेटा पाइप की, तो फॉर्मूला क्या बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आप देखिए बेटा यहां पे बी जो हमारा है वो आर के बेटा इनवर्स में है, और बी बेटा आर के इनवर्स में, तो ग्राफ बताओ क्या होगा हाइपरबोला। इसलिए बेटा हमने क्या किया बेटा यहां पे देखो ग्राफ बेटा बनाया हाइपरबोला, तो बी आर के इनवर्स में है, सो ग्राफ विल बी अ हाइपरबोला बेटा। तो एक बार इस क्वेश्चन की बेटा जो स्टार्टिंग थी वो देख लेते हैं बेटा, है कि अगर बोर्ड में आए तो बेटा हमें क्या लिखना है बेटा, देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो वायर और पाइप, अगर बोर्ड में सपोज आएगा बेटा तो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, अज्यूम अ लॉन्ग पाइप और हॉलो वायर ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट आई एंड a point P at a distance R from center। ठीक है बेटा। Also assume a circular Amperian loop of radius small r passing through point P। तो यही सारी बातें तो बेटा मैंने आपको समझाई थी। तो स्टार्टिंग में ये बात आप लिखना है, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो बेटा हॉलो पाइप का तो पहले ये लिखना आपको है, उसके बाद में आपको सर ये डायग्राम ड्रॉ करना है, देन ये डेरिवेशन करना है आउटसाइड का, फिर आपको इनसाइड का डेरिवेशन करना है, और बेटा फिर आपको ऑफ कोर्स ग्राफ पूछे तो ग्राफ बना देना बेटा है, डन। बाकी एंट्रेंस में बेटा डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आउटसाइड कितने फील्ड होगी, इनसाइड बेटा कितनी फील्ड होगी, डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन आया, जो मैंने आपको बताया बेटा ये सब क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं। ये नीट में सर जेई में सर डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं, और बोर्ड में भी सर डेरिवेशन के फॉर्म में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, बहुत बार रिपीट होता है। बात करते बेटा है आज के बेटा लास्ट क्वेश्चन की बेटा, है ना। ये क्वेश्चन बेटा लगभग ज्यादातर बेटा एग्जाम में रिपीट हुआ बेटा, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है जो कई बार रिपीट हुआ बेटा है। जैसे हमने 3 कॉन्फ़िगरेशन की बेटा फील्ड निकाल ली एम्पियर्स लॉ से, किसकी किसकी बेटा निकाल ली हमने, एक लॉन्ग थिन वायर की, एक लॉन्ग थिक वायर की, और एक हॉलो वायर की या पाइप की बेटा फील्ड निकाल ली। अच्छा मान लो बेटा हमारे पास में एक एनुलर वायर है, एन्युलर ANNULAR, क्या आप एनुलर समझते हैं बेटा, आप समझते हैं सॉलिड, थिक सॉलिड, आप समझते हैं हॉलो खाली जगह। एनुलर इन दोनों के बीच में होता है। देखिए अगर कोई पाइप है उसकी दीवार उसकी वॉल बिल्कुल पतली है, थिन है, तो उसे हम हॉलो बोलेंगे, लेकिन आपने दीवार अगर उसकी मोटी है तो हम उसे बोलेंगे एन्युलर। क्या बेटा फर्क समझ में आया बेटा। देखो अगर अंदर पूरा भरा हुआ है तो सॉलिड थिक, ठीक है, ये वर्ड बोलेंगे। अगर अंदर पूरा खाली है, दीवार पतली सी है पाइप की, तो बोलेंगे हॉलो, हॉलो पाइप, हॉलो सिलेंडर। खैर पाइप ही बोलेंगे, हॉलो पाइप तो नहीं बोलेंगे, पाइप तो हॉलो ही होगा ना। और अगर जो पाइप है या जो सिलेंडर है उसकी दीवार काफी मोटी है तो उसे बेटा बोलेंगे हम एन्युलर। क्या फर्क समझ पाया बेटा। देखो देखो अगर मैं बिल्कुल इसे ऐसे कर दूं बेटा, देखो ऐसे बेटा कर दूं, ये दोनों हाथ से बेटा मैं सिलेंडर बना लूं, ऐसे देखो बेटा, ये दोनों हाथ से बेटा सिलेंडर अगर मैं बनाऊं तो उसको हम हॉलो बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो खाली जगह है बीच में उससे कंपेरेटिव दीवार पतली है, ठीक, तो इसे हम हॉलो बोल सकते हैं, सिलेंडर जो बन रहा है मेरे हाथों से। और अगर मैं इसको ऐसे करूं बेटा, देखो यहां ऐसे, अब इतनी जगह खाली है बेटा, ये देखो जगह खाली बेटा ये, और ये दीवार मोटी है, तो जितना खाली है उतनी दीवार की मोटाई है, तो इसे हम बोलेंगे एन्युलर, ठीक। एन्युलर पाइप में करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी कितनी होगी, आउटसाइड इनसाइड, कैसे कैसे बेटा फील्ड होगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा।
करंट I is flowing through an annular wire of inner and outer radii A and B, inner and outer radii A and B, इस समझाऊंगा बेटा मैं अभी, अब डायग्राम बना के। inner and outer radii A and B, find the variation of magnetic field along an axis perpendicular to wire। वो कह रहा है एक एनुलर वायर है, उसमें करंट I है, रेडियस A और B है, अंदर और बाहर वाली। ऐसे मान लो बेटा है ये सिलेंड्रिकल वायर है, ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर बेटा, वायर के परपेंडिकुलर बेटा है। इस एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेरिएशन मतलब उसका ग्राफ बना के दिखाओ। आ जाओ देखो, ये पाइप अगर ऐसे बेटा रखा है वर्टिकल बेटा, जैसे ये रखा हुआ है, तो मैंने कहा इसको समझना आसान होता है, तो आप इसको ऐसे ले लो बेटा। इसका क्रॉस सेक्शन देखो बेटा, क्रॉस सेक्शन देख के समझना काफी आसान बेटा हो जाता है एज कंपेयर्ड अगर हम उसे वर्टिकल रखें, उसकी बजाय हॉरिजॉन्टल रख दें बेटा ऐसे सामने से, तो आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, ये देखो, ये पहला ब्लैक सर्किल बेटा, दूसरा बेटा ब्लैक सर्किल, यहां पे बेटा ये हमने बना रखा है एक एनुलर बेटा पाइप, ये बेटा क्रॉस सेक्शन बेटा बना रखा है ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे दिखा रखा आपको। इस ब्लैक से लेके इस ब्लैक तक ये पूरा सॉलिड है बेटा ये, और ये जो बेटा ये अंदर बेटा ये खाली है, ये आप कहते हैं हॉलो है, ठीक। और ये पोर्शन बेटा सॉलिड है, ये मैं रब कर दूंगा बाद में, अभी समझा रहा हूं आपको। तो मैंने क्रॉस सेक्शन बेटा दिखा रहा हूं आपको। तो ये रेडियस ए का जो है, ये एक सर्किल जो बेटा बना है ये हॉलो है। अच्छा, ये बेटा रेडियस बी का बना, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये बेटा, ये बेटा ये होगा बी माइनस ए, ये बेटा बी माइनस ए होगा, ये वाला बेटा ये बी माइनस ए होगा बेटा, और ये भरा हुआ है, सॉलिड है बेटा। क्या मेरी बात समझ गए बेटा? तो अगर मैं इसको यहां बनाऊं बेटा ये ऐसे, तो ये जो बेटा अंदर खाली है रेडियस हमारा ए है, और जो सेंटर से लेके यहां तक है, यहां तक बेटा वो बी है, तो ये जो है ये भरा हुआ है बी माइनस ए बेटा। तो दिस पोर्शन बेटा इज सॉलिड, ये वाला बेटा पोर्शन बेटा सॉलिड है, ये वाला, ये बेटा पोर्शन बेटा सॉलिड हमारे पास है, ये पोर्शन बेटा हॉलो है, इसे हम कहते हैं एनुलर। तो ये दीवार जो है बेटा, ये दीवार है इसकी, ये थिकनेस है बी माइनस ए और काफी मोटी है बेटा। और इसमें बेटा ये जो वॉलेट है क्रॉस, ये बेटा वॉलेट जो बेटा क्रॉस है, ये हमारा करंट अंदर जा रहा है बेटा, ये बेटा करंट यहां अंदर जा रहा है बेटा, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, ये बेटा करंट आई फ्लो कर रहा है। तो यहां ये करंट आई फ्लो कर रहा है बेटा, ये बेटा करंट बेटा आई फ्लो कर रहा है, जो हमने वॉलेट क्रॉस दिखा रखे हैं, ये बेटा हमारे करंट के बेटा क्रॉस है, करंट अंदर जा रहा है बेटा, कितना जा रहा है बोलो, आई। डन। ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं बनेगा बेटा, ग्राफ बनाने से पहले बेटा हमें इक्वेशन बनाना पड़ेंगे, तो हमें पहले न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा, तब बेटा ग्राफ बनेगा। आप जानते हैं बेटा ग्राफ कभी डायरेक्ट बन ही नहीं सकता, बहुत रेयर कभी कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज पहले हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकली। अब न्यूमेरिकली कैसे बेटा सॉल्व करेंगे, हम तीन जगह फील्ड निकालेंगे। कहां कहां बताओ बेटा? पहला निकालेंगे एट आर मोर देन बी, एक ऐसे पॉइंट पे निकालेंगे जिसका डिस्टेंस आर मोर देन बी है। देखो बेटा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये बेटा पॉइंट ब्लैक से बना दूं, ये बेटा पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से आर है, और देख रहे हैं ये बी है, मतलब ये बी है, ये जो आउटर ब्लैक है ये बेटा यहां ये बी है बेटा, तो जो यहां से यहां आर है ये इस बी से बड़ा है, तो हमें यहां निकालना है पाइप के बिल्कुल बाहर आर मोर देन बी पे, ये पहली फील्ड निकालना होगी एम्पियर्स लॉ से। दूसरी बेटा फील्ड निकालेंगे एट यहां एट ए लेस देन आर लेस देन बी, मतलब आर मोर देन ए एंड लेस देन बी। ये पॉइंट बेटा कौन सा होगा? ये पॉइंट बेटा यहां कहीं होगा। अगर ये डिस्टेंस आर होगा, ये वाला बेटा, ये डिस्टेंस बेटा आर लेंगे हम, आप जानते हैं आर वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम ये आर लेंगे तो देखो ये ए से, ये बेटा ए है तो ये भी ए है, तो इस पॉइंट का जो आर होगा वो ए से बड़ा होगा,
और ये बेटा बी होगा यहां से, तो इस पॉइंट का जो आर होगा वो इस बी से छोटा होगा बेटा। मतलब हम यहां निकालेंगे फील्ड, यहां इस सॉलिड पोर्शन के अंदर बेटा फील्ड निकालेंगे। और तीसरा बेटा जो है ना, तीसरा जो बेटा है वो निकालेंगे आर लेस देन ए पे। आर लेस देन ए बेटा कहां होगा? यहां इस रीजन में बेटा फील्ड निकालेंगे, ये वाला, ये हॉलो में जगह में फील्ड निकालेंगे। यहां जहां हॉलो है ना, यहां फील्ड निकालेंगे। तो अगर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इस पॉइंट का जो आर होगा बेटा वो ए से छोटा होगा। तो 3 जगह बेटा फील्ड निकालेंगे 1 by 1। अब थोड़ा सा साफ कर देता हूं पहले, फिर समझाता हूं आपको। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम सपोज करिए फील्ड निकालना बेटा यहां पर एट आर मोर देन बी पे। कौन सा बेटा लॉ लगा रहे हैं? बी डॉट डी एल इक्वल टू बी नॉट आई इनक्लोज। कौन सा लॉ है? एम्पियर सेकेंड लॉ बेटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले राइट हैंड ऊपर लाएंगे, थंब रखेंगे करंट पे, फिंगर घुमाएंगे। कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे क्लॉकवाइज, उस पॉइंट पी से पास होता हुआ जहां फील्ड निकालना है। सपोज ये पॉइंट पी है, तो यहां से पास होता हुआ सर्कल ड्रॉ करो। ये बेटा लाइन ऑफ फोर्स हो गई। किसी भी करंट कैरिंग वायर की जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो सर्कुलर होती हैं। तो बेटा आपने लाइन ऑफ फोर्स बेटा बना ली है जो यहां पर सर्कुलर होगी और क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि फिंगर क्लॉकवाइज घूम रही है। राइट हैंड थंब रखा हमने करंट के साथ साथ, फिंगर घुमाई, फिंगर बेटा क्लॉकवाइज घूम रही है। इतना समझ आया बेटा? अब देखो यहां बेटा ये लाइन ऑफ फोर्स बेटा हमारी क्लॉकवाइज हो गई बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंशियल होगी क्लॉकवाइज। तो यहां बेटा कैसे होगा? राइट, यहां डाउन, यहां लेफ्ट, यहां अप। ये जो रेड एरो है ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहे हैं। क्लियर? एम्पियर लॉ लगाने में पहला स्टेप क्या होता है बेटा? है हम लोग लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे। दूसरा स्टेप बेटा क्या होता है? याद करो, हम बनाएंगे एम्पिरियन लूप, इमेजिनरी लूप जिसे एम्पिरियन लूप कहते हैं, एक क्लोज लूप। इट कैन बी अ सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे जिसके सभी पॉइंट पे बी और थीटा क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो हम यहां बनाएंगे पॉइंट पी से पास होता है एक इमेजिनरी सर्किल जो लाइन ऑफ फोर्स से कोइंसाइड करेगा, और उसको सेंस वही देंगे जो सर मैग्नेटिक फील्ड का सेंस हमारा है। मतलब कैसे देंगे बताओ बेटा? क्लॉकवाइज। नाउ ये बी क्या बेटा होता है? अब याद करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पेरियन लूप। तो एम्पेरियन लूप सर्कुलर है, इस वायर से सेम डिस्टेंस पे है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एम्पेरियन लूप पे सेम होगी। सेम होगी तो आप बी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बाहर निकाल लाएंगे। ठीक, अब थीटा की बात कर लेते हैं। इस लूप पे टुकड़े टुकड़े करें, हर टुकड़े को डीएल बोलेंगे। एम्पेरियन लूप का सेंस आपने क्लॉकवाइज माना तो डीएल वेक्टर का सेंस भी क्लॉकवाइज होगा। यहां पे राइट होगा, यहां डाउन होगा, यहां लेफ्ट होगा, यहां अप होगा। ये जो ब्लैक एरो बनाए, यहां तो मैंने रेड बना दिया, चलो ब्लैक बना देता हूं। ये जो बेटा ब्लैक एरो बेटा बनाए हैं ये सब सेंस बेटा किसके बोलो हैं? ये बेटा सेंस बताओ बेटा किसके? डीएल वेक्टर के। तो हमने छोटा टुकड़ा बेटा लिया इस लूप पे जिसको हमने डीएल कहा, वेक्टर डीएल लिया। डीएल वेक्टर बेटा टेंजेंशियल होगा और सेंस वही होगा, क्लॉकवाइज होगा बेटा। आप देखिए यहां बी नीचे है, डीएल नीचे है, एंगल कितना? 0। हर जगह बी और डीएल में एंगल 0 है क्योंकि हर जगह वो सेम डायरेक्शन में है। मतलब थीटा 0 है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, बी बाहर आया चुका बेटा है। इंटीग्रल डीएल बचेगा। इंटीग्रल डीएल बेटा क्या होगा? लेंथ ऑफ लूप होगा, लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप होगा बेटा कितना? 2 पाई आर। आर रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप है बेटा, उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां फील्ड निकालना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, एम्पियर्स लॉ लगाया। राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज क्या है? करंट विद इन द लूप, वो असली करंट जो लूप के क्रॉस सेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये बेटा लूप का बेटा क्रॉस सेक्शन है रेड वाला, इसके अंदर इतना करंट फ्लो कर रहा है, ये वाला बेटा करंट फ्लो कर रहा है यहां ऐसे बेटा, असली करंट, रियल करंट कितना बेटा बोलो? आई। तो आई इन साइड को बेटा कितना पुट करोगे? आई। क्या समझ में आई बात बेटा यहां पे? गुड। आगे सुनो बेटा, ये सब जगह आई आई ले लिया आपने, नीचे लाओ बेटा, बी बताओ कितना आया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर।
म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आप याद करो बेटा, बिल्कुल वही आया जो पहले आ चुका है। मतलब समझ में आया, चाहे लॉन्ग थिन वायर हो, चाहे लॉन्ग सॉलिड वायर हो, चाहे लॉन्ग हॉलो वायर हो, चाहे एनुलर वायर हो, आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला वही होता है जो पहले बेटा हो चुका है। सबका बेटा फॉर्मूला सेम बेटा होता है। डन। तो हमने बेटा फील्ड बेटा बोलो कहां निकाल ली है, इस पॉइंट पी पे जो डिस्टेंस का आर मोर देन बी है, आउटसाइड निकाली बेटा हमने। अब हम फील्ड निकालने वाले हैं बेटा यहां कहीं बेटा, यहां बेटा मान लो। तो सबसे पहले क्या करो बेटा बोलो, फिर वही कहानी है, थंब रखोगे वायर पे, करंट के साथ साथ फिंगर घुमाओगे। कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यहां बेटा एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। कितना रेडियस का बेटा बनाओगे बोलो? आर रेडियस का बेटा बनाओगे। कंफ्यूज नहीं होंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी आर होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी आर होगा। क्यों? आर वेरिएबल है बेटा। नाउ यहां सेंस बताओ बेटा कैसा है? क्लॉकवाइज। तो लाइन ऑफ फोर्स बेटा क्लॉकवाइज होगी। तो यहां लाइन ऑफ फोर्स बेटा राइट, यहां डाउन, यहां लेफ्ट, यहां होगी जैसे बेटा यहां है। अब मैं दोबारा नहीं बना रहा बेटा, क्योंकि यहां जगह नहीं है अंदर, बहुत खराब लगेगा फिर। और फिर क्या करोगे? इसी पॉइंट से कॉन्साइड होता हुआ एम्पेरियन लूप बनाओगे। वो बेटा भी कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा और सर्कुलर होगा। ठीक है। और उसके डीएल वेक्टर भी क्लॉकवाइज होंगे, मतलब यहां राइट होंगे, यहां डाउन होंगे, यहां लेफ्ट होंगे, यहां होंगे, जिससे कि बी और डीएल में हर जगह एंगल बेटा बोलो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा, पहले कितना। बी और डीएल में एंगल 0 हो जाएगा, पहले कितना, अगले पेज पे जाकर सॉल्व करेंगे बेटा। और हर जगह बी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी, क्योंकि लूप सिमेट्रिक है, वो सेंटर से सेम डिस्टेंस बेटा है। मेरा ख्याल से बेटा बातें समझ में आने लगी होंगी आपको। अब अगले पेज चल के बेटा देखते हैं हम लोग हैं, एक बार पढ़े जरा बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है। बेटा एम्पियर लॉ लगाते हैं, और यहां तक आते आते आप बेटा मेरा ख्याल से समझ गए होंगे कि हम बी डॉट डी एल को सीधे सर्कुलर केस में क्या लिख सकते हैं? बी इंटू 2 पाई आर। मैंने बहुत बार बेटा समझा लिया, अब इस बार आप खुद समझ लो, है ना। अब आप समझ चुके हैं बेटा है कि हर बार खेल एक ही है कि अगर सर्कुलर लूप है तो बी डॉट डी एल को सीधे क्या लिख सकते हैं? बी इंटू 2 पाई आर, क्योंकि बी बाहर आ जाएगा, थीटा 0 हो गया, कॉस 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रल डेल 2 पाई आर होगा, आर रेडियस ऑफ लूप होगा बेटा। डन। और यहां पर बेटा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, आई इनक्लोज ऐसे ही बचा लो बेटा। अब बेटा आई इनक्लोज कितना होगा, इस पे थोड़ा बेटा ध्यान लगाना बेटा हमको है, ठीक है। आई इनक्लोज बेटा कितना होगा, इस बात पे हमें ध्यान लगाना बेटा, थोड़ा सा यहां थोड़ा सा टाइम लेंगे हम लोग बेटा। आई इनक्लोज निकालने के लिए बेटा पहले वैसे ही करेंगे जैसे हमने सॉलिड थिक वायर में किया था। क्या बेटा किया था? हमने कॉन्सेप्ट लिया था करंट डेंसिटी का। हमने कहा था करंट डेंसिटी होता है टोटल करंट बाई टोटल एरिया, या हाफ करंट बाई हाफ एरिया, या स्मॉल करंट बाई स्मॉल एरिया, या हमारे लिए इनक्लोज करंट बाई इनक्लोज एरिया। ठीक है। करंट डेंसिटी J इज टोटल करंट बाई टोटल एरिया, या इनक्लोज करंट बाई इनक्लोज एरिया। अब इनक्लोज करंट निकालना तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आई इनक्लोज बेटा हो जाएगा यहां पे I बाई ए क्रॉस ए इनक्लोज्ड। डन। आई टोटल करंट है, आई टोटल एरिया है, ए इनक्लोज एरिया बेटा है। अब हमने ये बेटा कैसे लिखा, इसको चल के बेटा पिछले पेज पे चल के देखते बेटा है। यहां बेटा थोड़ा कंसिडरेट बेटा करो। ये जो बेटा है ये बेटा एम्पेरियन लूप है बेटा, ये वाला बेटा, और हमें इस एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना बेटा। थोड़ा सा ध्यान देना होगा बेटा। आप देखिए जो करंट आई फ्लो कर रहा है बेटा, जो बेटा करंट आई है यहां पे, वो बेटा इस एरिया में फ्लो कर रहा है। ये एरिया बेटा कहां से कहां तक है बताओ बेटा? ए से लेके बी तक है। ये जो करंट आई है वो इस ब्लैक सर्कल से लेके इस ब्लैक सर्कल तक बेटा है। ये ब्लैक सर्कल बेटा कितने का बोलो? ए का। बाहर वाला बेटा कितने बेटा बोलो? है बी का बेटा। ये बेटा बी का है, ये वाला, ये बेटा बी का है। तो ये करंट बेटा आई इस एरिया में फ्लो कर रहा है, ये वाला बेटा एरिया। अब ये वाला जो बेटा एरिया है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है वो कैसे निकालोगे? दिस होल एरिया माइनस दिस एरिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? ये जो करंट आई है वो बेटा इस एरिया से बेटा फ्लो कर रहा है, ये वाला एरिया बेटा, ये दो ब्लैक सर्कल के बीच के एरिया से फ्लो कर रहा है।
बेटा इस एरिया से फ्लो कर रहा है, ये वाले एरिया से। तो ये एरिया बेटा कितना होगा, ए से लेके बी तक बेटा एरिया कितना होगा, मैं इसको रब करता हूं, बताता हूं बेटा। ये होगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक का एरिया बेटा ये वाला एरिया, ये एरिया कैसे निकालोगे, ये पहले पूरा निकालोगे, ये पूरा कितना होगा पाई बी स्क्वायर, फिर उसमें से ये एरिया माइनस कर दोगे क्योंकि खाली जगह है, यहां पर करंट है ही नहीं, करंट तो बेटा सिर्फ यहां फ्लो कर रहा है ये वाला, तो इस जगह वाले बेटा क्या करोगे, माइनस कर दोगे आप। डन, ये टोटल एरिया वाली बात हो गई। अच्छा, अब जो एम्पेरियन लूप है बेटा वो ये है, एम्पेरियन लूप के अंदर का एरिया तो ये वाला है, लेकिन इस पूरे एरिया से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट सिर्फ इतने एरिया से फ्लो कर रहा है बेटा, ब्लैक से लेकर रेड तक। एम्पेरियन लूप का जो एरिया है बेटा है तो वो ये वाला, लेकिन करंट सिर्फ यहां फ्लो कर रहा है बेटा, ये वाला। तो एम्पेरियन लूप का वो एरिया जिससे करंट फ्लो कर रहा है वो एरिया सिर्फ इतना है, ये वाला एरिया है, ये वाला। अब ये एरिया कैसे निकालोगे, दिस एरिया माइनस दिस एरिया, मतलब आर वाले का एरिया माइनस ए वाले का एरिया। तो बेटा ये एरिया बताओ कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये बहुत बेटा आसान सी बात है, एक बार फिर से सुन लो। जो करंट आई है वो इस पूरे एरिया पे पाई बी स्क्वायर वाले एरिया में फ्लो नहीं कर रहा, ये पोर्शन तो खाली जगह है, तो जो करंट आई है वो सिर्फ इस एरिया से बेटा फ्लो कर रहा है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया किसका होगा, बी वाले बड़े वाला एरिया माइनस छोटा एरिया। बी वाले का एरिया कितना होगा पाई बी स्क्वायर, ए वाले एरिया कितना होगा पाई स्क्वायर, माइनस करोगे तो ये वो एरिया आएगा जिसपे करंट आई फ्लो कर रहा है। अच्छा, जब हमने एम्पेरियन लूप की बात करना है, उसका एरिया लेना है, तो एम्पेरियन लूप का तो एरिया ये रेड सर्कल के अंदर वाला एरिया है, लेकिन इस एरिया से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट बेटा सिर्फ इस एरिया से फ्लो कर रहा है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, रेड सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले ब्लैक सर्कल का एरिया, तभी ये एरिया सर बचेगा ये वाला। ये वो एरिया है एम्पेरियन लूप का जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये बेटा कितना होगा पाई आर स्क्वायर एम्पेरियन लूप का एरिया माइनस पाई ए स्क्वायर, ये वाला एरिया बेटा, ये सर्कल का एरिया, ब्लैक सर्कल का एरिया, छोटे सर्कल का एरिया बेटा। तो चलते हैं अगले पेज बेटा इन्हीं बातों को पुट करने के लिए। तो आई अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना इससे करंट फ्लो कर रहा है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर इनटू ए इनक्लोज। ए इनक्लोज मतलब वो एरिया एम्पेरियन लूप का जिससे करंट फ्लो कर रहा है, वो कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। अब बेटा कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या कैंसिल होगा, इसमें से पाई कॉमन ले लो बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा यहां क्या बचा आई, यहां क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां बेटा बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा। डन। और इसको उठा के जो आई इनक्लोज आया बेटा हम यहां पुट करेंगे, तो b इंटू 2 पाई आर बेटा। अच्छा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज बेटा ये लिखेंगे हम यहां पे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है लेकिन उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता हमें, कॉम्प्लेक्स आया आसान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इसको बेटा नीचे लेके जाओ, तो b म्यू नॉट आई 2 पाई आर, ठीक है बेटा। अच्छा, ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बेटा क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, ये जो वायर था बेटा इस ब्लैक से ब्लैक सर्कल तक का जो बेटा वायर था, क्रॉस सेक्शन बेटा एनुअल बेटा वायर था, उसके हमने आउटसाइड फील्ड निकाल ली, और उसके हमने यहां बेटा सॉलिड जगह बेटा फील्ड निकाल ली। अब लास्ट पॉइंट बेटा कौन सा बचता है, ये वाला बेटा, ये वाला बेटा जगह बचती है ये वाली। सो पहले इसको मैं रब कर देता हूं, ये दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, ऐसे ग्रीन ले लेता हूं बेटा, चलो ठीक। अब सपोज बेटा अगर हमें यहां फील्ड निकालना बेटा है तो फिर क्या करोगे, वही लाइन ऑफ फोर्स बनाओगे, तो हम बेटा यहां लाइन ऑफ बेटा फोर्स बना लेंगे। इस बार ग्रीन लाइन ऑफ फोर्स बेटा बना ली, इससे कोई डाउट ना रहे, वैसे बहुत ज्यादा घिचपिच हो रखी है लेकिन मजबूरी है, समझाना तो बेटा है। तो ये बेटा लाइन ऑफ फोर्स यहां बनाई, और बताओ इस पॉइंट पे जो पॉइंट यहां है वहां कितनी फील होगी, बिना पेन के बता सकते हो आप, क्या बताओगे बताओ। ये जो एम्पेरियन लूप यहां बनाओगे आप, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं होगा क्योंकि ये खाली जगह है, खाली जगह में कोई करंट नहीं होगा तो कोई फील्ड भी नहीं होगी। बताओ फील्ड बेटा कितनी होगी, 0। यही बेटा हमने लास्ट पेज पे लिखा हुआ बेटा है एट आर लेस देन ए, अंदर की तरफ बी डॉट डी एल जो लिखोगे उसमें आई इनक्लोज 0 है, तो बेटा बी हमारा 0 हो जाएगा बेटा। डन। अब आइए बेटा एक बार एनालाइज कर लेते हैं क्या क्या था, और बेटा फिर हम ग्राफ बना लेते बेटा।
ठीक है बेटा, ग्राफ बनाते हो बेटा, क्लास खत्म करते हैं उसके बाद बेटा। देखिए ये जो बेटा हमारा एनुलर वायर था, कहां से कहां, इस ब्लैक सर्कल से बेटा इस ब्लैक सर्कल तक, मतलब ए से लेके बेटा बी तक था हमारा। उसमें अगर हम बिल्कुल यहां आए बेटा, इस ब्लैक बड़े वाले के बाहर आए, तो फील्ड जो है बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर है। और यहां देखेंगे बी जो है बेटा वो आर के बेटा इनवर्स में है, बी आर के इनवर्स में है, तो बताओ बेटा ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब इस रीजन में ग्राफ बेटा कैसा होगा, हाइपरबोला होगा। याद रखना, आगे चल के डायरेक्ट बनाएंगे। अच्छा यहां बता फील्ड बताओ बेटा कितनी है, 0। तो 0 का जानते ग्राफ कैसा बनता है, और बना के दिखाऊंगा मैं आपको। अब बेटा हम इस रीजन की बात करते हैं जो कि अगले पेज पे बेटा बना हुआ है, आर मोर देन ए लेस देन बेटा बी पे। इस पे बेटा ये आ रहा है बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये जो बेटा इक्वेशन आ रही है, ऐसा मैंने ग्राफ में कोई इक्वेशन नहीं पढ़ाई बेटा, और मेरे ख्याल से मैथ्स में भी ऐसा कोई टीचर नहीं पढ़ाता है कि जो इसका ग्राफ डायरेक्टली बना सके। बी आर के इनवर्स में है, लग रहा हाइपरबोला है, डायरेक्ट में है, लग रहा पैराबोला है। तो यहां एग्जैक्टली आंसर बता पाना मुश्किल बेटा है, ठीक है। जो मैथ्स हमने बेटा पढ़ी है 12th क्लास लेवल तक, उससे मुश्किल है। लेकिन इतना हम आइडिया ले सकते हैं कि जो बी है वो आर पे इस तरह डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा, एक नॉन स्ट्रेट लाइन, एक नॉन लीनियर ग्राफ होगा। तो आइए बेटा अगले पेज पे ग्राफ बनाने की बेटा कोशिश करते हैं। आप देखिए यहां 0 से लेके बेटा ए तक खाली जगह है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो ग्राफ पेपर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पर रखा, डिस्टेंस को बेटा एक्स एक्सिस पर रखा, और बी का डिस्टेंस आर के साथ हम बेटा बनाने जा रहे हैं, बी का बेटा ग्राफ आर के साथ बेटा बनाने जा रहे हैं। तो देखो 0 से लेके ए तक ग्राफ बेटा ये यहां बना रखा बेटा, यहां क्यों, क्योंकि यहां बी 0 है, आर एक्सिस पे बी 0 होगा। फिर हमने कहा यहां से यहां बेटा ए से लेके बी तक, यहां से ब्लैक से लेके ब्लैक तक, ए से लेके बी तक बेटा जो पिछले पेज बताया फील्ड जो होगी वो एक नॉन लीनियर होगी, तो ग्राफ बेटा नॉन लीनियर बना दिया। और आपको बेटा मैंने बताया बाहर की तरफ जो बेटा होगा वो बी आर के इनवर्स में था, तो ग्राफ हाइपरबोला होगा। तो बेटा ये ग्राफ बेटा बना दिया हमने हाइपरबोला बेटा। तो इसी के साथ बेटा फाइनली हमने सॉल्व बेटा कर लिया, एम्पियर्स लॉ बेटा कर लिया। नाउ इसी के साथ बेटा हमने क्लास को बेटा खत्म करना बेटा है। अगले क्लास में बेटा एम्पियर्स लॉ के हम कुछ और बेटा एप्लीकेशंस देखेंगे बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।